दिन साबित हुआ, जहां पे पाकिस्तान की टीम ने पहले 223 रन की लीड कंसीड की और ऑब्वियसली यूनुस खान द मैन ऑफ द मोमेंट स्कोरिंग 175 नॉट आउट और उन्होंने 334 गेंदों का सामना किया। 17 चौके और 3 छक्के में शामिल थे। 36 रन अब बाकी रह गए हैं टू गेट टू दैट, क्या कहना चाहिए, अमेजिंग 10,000 रन एग्रीगेट एंड टू जॉइन दैट एक्सक्लूसिव क्लब। क्या यूनुस खान इस इनिंग्स में ये कर पाएंगे या नहीं? और एक इंटरेस्टिंग आज उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी जो चमक गई हैं और क्या सराहियाँ हो रही थी कि शायद ये उनका आखिरी टेस्ट हो, वो रिटायर हो जाए 10,000 करके। उन्होंने कहा आई विल प्ले टिल पाकिस्तान टीम नीड्स मी, अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है तो मैं खेलता रहूँगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं और आज 23 गेंदों पे जो है 50 रन करने में कामयाब हुए डेविड वार्नर, जब ऑस्ट्रेलिया ने राशिद लतीफ़ को सच्चा साबित करते हुए और फॉलो ऑन इनफोर्स नहीं किया। अब 32 ओवरों में 241 रन, 2 खिलाड़ी आउट। आपने शायद फिगर देखे हों, लेकिन जो रन रेट था 7.53, 1876 से लेके आज तक दिस इज़ द बेस्ट रन रेट इन ए 100+ इनिंग्स। तो ये एक आज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ 7.53। यासिर शाह ने 14 ओवर्स में 124 रन दिए और 8.85 जो उनका इकोनॉमी रेट है, दिस इज द वर्स्ट एवर सिंस 1876, बीटिंग 8.4 ऑफ शहादत हुसैन एंड दैट वाज एट लॉर्ड्स अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2004। यासिर शाह ने इस सीरीज में 672 रन दिए, विच इज द मोस्ट इन ए 3-मैच सीरीज एवर सिंस 1876। इससे पहले मुरलीधरन के 630 रन 2003-04 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और 4 मैच की सीरीज में अनिल कुंबले ने 709 रन कंसीड किए थे। सो दिस इज द वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस बाय एनी बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। अब मजीद अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो जो पीटर हैंड्सकॉम्ब हैं, उन्होंने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और जिमी ब्लैकनहैम और जेम्स एंडरसन ऑफ इंग्लैंड, ये वो बॉलिंग वाले जेम्स एंडरसन नहीं है, वो 6 इनिंग्स में 50 से कम पे जो है वो डिसमिस नहीं हुए थे, 50 और मोर पे वो डिसमिस हुए थे। और आज 7वीं इनिंग्स थी जहाँ पे पीटर हैंड्सकॉम्ब जो हैं वो लेस देन 50 इन हिज फर्स्ट 7 सक्सेसिव इनिंग्स वो आउट ही नहीं हुए। उसके बाद ये 71 रन 8.4 ओवर्स में डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मेकशिफ्ट ओपनर, और जिसमें उन्होंने 79 ही स्कोर्ड इन 98 डिलीवरीज। 43 गेंदों पे 59 रन स्टीव स्मिथ के, 25 गेंदों पे 40 रन पीटर हैंड्सकॉम्ब के, 67 रन 67 दे एडेड इन 7 ओवर्स। पाकिस्तान को 465 रन चाहिए थे ये मैच जीतने के लिए, 410 रन अब मजीद दरकार और उनकी 9 विकेटें बाकी। और शर्जील खान ऑन हिज डेब्यू 38 गेंदों पे उन्होंने 40 रन बनाए। सो वी हैव लोड्स टू डिस्कस एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ मैच विच डेविड वार्नर वुड रिमेंबर। और डेविड वार्नर ने आज सेकंड बेस्ट यानी सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन टेस्ट मैच क्रिकेट इज बाय मिसबाह उल हक 21 गेंदों पे अबू धाबी 2013-2014 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। रिकॉर्ड्स आर टू बी ब्रोकन जी। और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जो है वो डेविड वार्नर की हो गई। ब्रूस यार्डले ने 1977-78 में जो है वो 50 किया था, जो 29 गेंदों पे किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड क्रिकेट में इससे पहले जो बेस्ट रन एग्रीगेट था, जो रन रेट था, दैट वाज 6.82 by West Indies chasing 173 at Kingston, Jamaica in 1982-83। ऑस्ट्रेलिया का एक और जो इस सीरीज में पहलू नजर आया कि सेकेंड इनिंग्स में मासवाई गाबा के, जहां पे 5.17 उनका रन रेट था, उन्होंने 6 रन से नीचे स्कोर ही नहीं किया अपनी सेकेंड इनिंग्स में। और यासिर शाह now becomes the only bowler whose economy rate is 6 in test match cricket। हमारे साथ मौजूद जी वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स, द बेस्ट टेक्निकली मोस्ट करेक्ट, और क्या एनालिसिस देते हैं जी,
हमारे अपने राशिद लतीफ़ जी। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। एक चीज़ भूल गए, इतनी सारी बता दी हैं आपने। बता दें। यासिर शाह ने सबसे ज़्यादा कंसीड किए हैं रन पाकिस्तान की बॉलिंग में किसी भी टेस्ट मैच में। 291 हो गए 54 ओवर में। मतलब इससे पहले सकीब भाई का था 286 लेकिन वो 86 ओवर में थे। वो 86 ओवर में था। और आपने कल कहा था कि आपने कहा था यार ये एक निकल गया कि 50% शायद यासिर, आपने कहा था कि पार्की हो गई ये जो हालात हो गए। यासिर के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई, देखिए ना, ज्यादती तो नहीं, जरूरत थी, डिमांड थी पाकिस्तान को जी। हैमस्ट्रिंग खराब था, सुबह भी दिखाया, आराम आराम से वो लेबर कर रहा था, वो बॉलिंग भी कर रहा है, नाइट वॉचमैन भी आ रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है, हंस भी रहा है, वही हंस रहा है, हंसना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन अफसोस हो रहा था जिस तरह से मार लग रही थी, लेकिन ऐसा भी होता है क्रिकेट में। क्रिकेट में एक दिन अच्छा होता है, 4 दिन बुरे जाते हैं आपके, ठीक। इससे ही आपको लेट डाउन नहीं होना किसी को भी। और ये होप है कि यासिर कमबैक करेगा, अगली कोई भी सीरीज होगी उसमें, और लेकिन बहुत गलत यूज़ किया गया। ओके, इस पे फिर राशिद डिटेल बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद जी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर एवर शुएब अख्तर, एंड लुकिंग एज यूजुअल दबनार एंड हैंडसम। क्या हाल चल रहे हैं? ठीक ठाक शुएब? बस ठीक ठाक। ये जो इतने सारे मैंने रिकॉर्ड बोल दिए भाईजान, उसमें मुझे आप एक चीज बस आप जल्दी से समझा दें, बस मुझे समझ नहीं आई कि जब लात पकड़ के गेंद नहीं करना होता तो हम लात पकड़ के करते रहे, जब इट वाज ऑन द कार्ड्स के दे आर गोइंग टू गो बजर्क बिकॉज उन्होंने फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया, रेन थ्रेटन, रेन लेडन अगर क्लाउड्स हैं तो उन्होंने रन्स करने हैं, वहां पे हम ये नेगेटिव टैक्टिक्स क्यों नहीं अप्लाई कर सके? और ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट में, मुझे समझा दें, कौन सी टेस्ट क्रिकेट में आप 7.53 रन पर ओवर करवाते हैं? सर ये समझा दें मुझे आज शुएब अख्तर साहब। बहरहाल ये इस पे डिटेल बात करेंगे प्रोग्राम पे, लेकिन ये कि क्वालिटी ऑफ बॉलर्स मॉडर्न इरा में नीचे गई है, जिसकी वजह से बैट्समैनों ने बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज किया। लेकिन फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं सारे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जो थोड़े से स्मार्ट बैट्समैन हैं, थोड़े फिट और स्मार्ट हैं, वो बेइंतहा रन्स कर रहे हैं। ओके। और आई थिंक क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नीचे जाने की वजह से कैपिटलाइज बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। यहाँ तक यासिर शाह बेहतर करेंगे बात, लेकिन ये है कि अभी हम इंट्रोडक्शन पूरा कर लें, फिर उसके बाद आते हैं यासिर की तरफ। और मोहम्मद वसीम जी आज बड़े सोबर, सॉम्बर, बड़े एलिगेंट, हैंडसम लगते हुए। मोहम्मद वसीम कैसे? ठीक ठाक? आप ठीक है सर जी, आपसे भी एक सवाल पूछ लूं? इसी तरह का मैं आपसे भी पूछ लूं, ए लत जदों फड़नी सी ते क्यों नहीं फड़ी? मैंने दस दियो जरा। देखिए, आई डोंट नो, अब इस पे देखिए फिटनेस का था यासिर शाह पे, तो मैं भी कितना कंट्रोल था उसको इस फिटनेस के साथ। मैं भी आज उसको कह दिया होगा अपनी मर्जी से बॉल कर, बट आमिर वाज आल्सो नॉट सीइंग। ये भी हो सकता है कि आज कर ले अपनी मर्जी से बॉल, ठीक है, ताकि कोई कसर नजर ना जाए। लेकिन ओवरऑल देखिए, जैसे शुएब ने बात की है बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड ना, एक आध कोई बॉलर बीच में नजर आता है ना कि यार ये आउट कर देगा, ठीक है ना। और रन रोकने की बारी आती थी ना, तो टेस्ट टीम में आपके अगर 4 बॉलर खेल रहे हैं तो 3 पे आप कहते भाई कि एक ही आउट करने वाला, रन रोकने की जब बारी आएगी ये 3 हमारे पास हैं, या स्पिनर है हमारे पास रोक लेंगे, तो हमें तो वो कोई भी वो नजर नहीं आ रहा ना, आउट करना तो दूर की बात ना। आज तो यही सोच रहे थे रन कौन रोक सकता है। सर वो जेम्स जो है अपना वो हेजलवुड, जेम्स कह रहा हूँ, जो हेजलवुड है, जॉश हेजलवुड, he took 4 wickets, again very economical, I think for 55 runs in 27.3 overs. देखिए बात फिर वही आ जाती है ना, शुएब जो फास्ट बॉलिंग की बात करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, रेपुटेशंस कितने आप कर रहे हो एक जगह बॉल करने की, तो दैट शोज कि उसका कंट्रोल भी है, एक एरिया में वो बॉल करता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, अपनी फील्ड का पता है, बैट्समैनों को वो रीड करता है। अब ये नहीं कि सारे बैट्समैन को एक जगह खिलाता है, ठीक है ना, वो एडजस्टमेंट्स करता है बैट्समैन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कब फुल अटैक करना है, कब थोड़े से रन रोकने हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग करनी है, तो वो डिफरेंस तो नज़र आ गया ना बॉलिंग में आपको। तो वन थिंग इज़ क्लियर कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है टेस्ट मैचेस में यूएई के बाहर, और इतनी मार पड़ने के बाद अब यूएई में भी क्वेश्चन मार्क होंगे, ठीक है ना। अब इतनी मार पड़ने के बाद आया यासिर आपको उसी तरह मैचेस जिताएगा यूएई के अंदर, ये भी क्वेश्चन मार्क आता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिटनेस लेवल, हर चीज़ आपकी चेक हो चुकी है। जिताएगा, ओके, यूए में जिताएगा। नहीं जी राशिद भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जिस वक्त एडवेंट हुआ यासिर शाह का, और यासिर शाह जब खेलने आए, वही जो सईद अजमल का हुआ, और वो जिसने शुएब बड़ा सही कहता है कि हमने कौन सा उसको पिक किया, वो हमारी मजबूरी बन गया, हम लेके आ गए, एंड ही टुक अमेजिंग नंबर ऑफ विकेट्स। लेकिन आप सारे
जो क्रिकेट के धत्ती हैं और क्रिकेट को समझते हैं, आप हमेशा कहते रहे मुशी भाई को अगर कंपेयर करो कि जी वो वर्सटाइल था, लेग स्पिनर था, गुगली थी, दिलेर था, देन बाऊ भाई की बात हुई, इवन दानिश कनेरिया की जब बात होती है, सो ऐसे नहीं लग रहा था कि ये बहुत मोनोटोन, मोनोटोनस और बहुत लिमिटेड किस्म का लेग ब्रेक बॉलर है जो अपनी फास्टर वन पे आउट कर रहा है, और शायद एक सरप्राइज था फॉर द टीम्स, इंटरनेशनल मेरा नहीं ख्याल अब काफी बिखर नहीं गया है, बिकॉज इंग्लैंड से शुरू हो गया ना मार लगनी, फिर न्यूजीलैंड में आपने उसको यूज ही नहीं किया, फिर जिस अभी आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया में ही हो गया, अब क्या कहते हैं? मीडियोकर बॉलर तो वो कभी भी नहीं रहा, इवन जब फर्स्ट क्लास में भी था ना, ठीक, मीडियोकर बॉलर फिर मीडियोकर ही रहता है, दुनिया का नंबर 1 बन ही नहीं सकता। ठीक हो गया, उसने परफॉर्म किया, लोगों को पता नहीं चला। ठीक है, जिस तरह अनिल कुंबले आया था, ओके, उसकी सीधी किसी को पता ही नहीं चली, ठीक, बाद में मैनेज करके। लेकिन अब अगर देखें अनिल कुंबले को भी ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक मार लगी है। हाँ जी, सबको लगती है जाके, बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक, तो ऐसा पैच आता है, फास्ट बॉलर के ऊपर भी आता है, स्पिनर भी काफी दिनों तक विकेट नहीं लेते, ठीक, तो इसको अब बहुत ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता कि आउट नहीं करवाएगा, फील्ड गलत दी, बॉलर की जाना चाहिए क्योंकि उसको भी तो जस्टिफाई बॉलर की भी अपनी गलतियां होती हैं, वो क्यों मान रहा है फिर ना, अपनी इज्जत स्टेक पे लगा के, जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। लेकिन ऐसे कप्तान क्यों नहीं इससे आउट करवाना चाहेगा? चले मुझे नहीं क्यों नहीं आउट तो करवाना चाहेगा, लेकिन एक की सोच ही इतनी है, ठीक, सोच है कि मैं इस तरह से आउट करवाता आया हूँ और करवाऊंगा, वो डिफरेंट हो गया। तो यासिर का ठीक है, बहुत बुरा टाइम आया हुआ है, तो ऐसा क्रिकेटर पे आता है, उसे नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हुआ है, तो मेरे ख्याल से तैयारी ना ठीक नहीं थी। यूएई से हम खेल के जा रहे थे, मिल जाएंगे, ठीक, हम उसी धुन में चलते जा रहे हैं, इंग्लैंड का नशा उतरा ही नहीं था। ओके, हालांकि हम सीरीज बराबर की थी, हमने जीते नहीं थे, वो मतलब कुछ उधर टेस्टिंग कंडीशन में एक्सपोज हुए थे, कुछ प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से एक साथ परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो वो नशा उतरा नहीं, थोड़ा सा उतारा वेस्ट इंडीज ने, लेकिन हमने माइंड नहीं किया था कि यार चलो एक मैच तो है, आगे जाके देख लेंगे, इतने लड़के थक गए हैं और एक मैच हार गए कोई नहीं, लेकिन वो सिलसिला जारी है अभी तक सक्सेसफुल। तो इसीलिए कभी भी क्रिकेट में रिलैक्स नहीं होना, ये एक दिन हंसाती है 4 दिन रुलाती है, सेम हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये जावेद भाई का बड़ा मशहूर जुमला है, ये एक दिन रुलाएगी, एक दिन हंसाएगी, 4 दिन रुलाएगी, और ये हर क्रिकेटर के साथ है, ये बैठे हुए यहाँ पे, इनसे पूछ सकते हैं आप। तो कभी भी रिलैक्स नहीं होना, एक मैच हो गया भूल जाओ, हम नशे क्या मतलब, एक तो इंटॉक्सिकेशन, ठीक कह रहे हैं, उसमें इंग्लैंड वाली से निकले ही नहीं, अब जाके निकले। ओके, अब हम जो कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं, इमोशन कंट्रोल, वो पहले वो नहीं था, अब हारने के बाद इतने ज्यादा नीचे हो जाएंगे, इसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया, चाहे हम मीडिया हो, पाकिस्तान का मीडिया हो या प्लेयर्स हो, एक चीज हो जाती है ना, वो उसमें उसी में उससे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक हो गया, तो इनको निकलना पड़ेगा। यासिर का इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, इवन मोहम्मद आमिर का भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करें, मैच बहुत खेल लिए। और आपके ख्याल में हम लोग फिजिकल फिटनेस पे मार खा गए, साइकोलॉजिकल फिटनेस पे मार खा गए कि हम फाइट बैक नहीं कर पाते? नहीं, थोड़ी सी गलतियां हैं हमारी। ओके, अंदाजा नहीं होता कि हमने किन किन प्लेयर को, देखिए बहुत उसमें चले जाते हैं हम लोग, किस किस को सिलेक्ट किया हुआ है और कितने काम आएगा हमारे। ठीक, राइट, ज्यादा अच्छा प्लेयर नहीं लेना या लेना है, वो डिटेल है। मैं शर्जील की मिसाल देता हूँ, 27 साल का होने वाला है, आज टेस्ट डेब्यू हुआ है, जैसे भी फिटनेस कुछ भी उसने दिखाया, थोड़ी सी झलक दिखाई है अपनी, बैकफुट पे कर दिया था। कमेंटेटर जब कमेंट कर रहे थे तो वो आपस में बातें कर रहे थे, जब उसने 2-3 हिट मारी है ना, सब फोकस हो गए शर्जील के ऊपर। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ देखा उसमें, सेम सईद अनवर 89 और 90 में गया था, ऐसे ही था। तो बाकी जितने पाकिस्तान से ओपनर खेले वो एज 20-21 में खेले, बिल्कुल, वाई शर्जील 27 साल की उम्र में खेला भाई। फिर मैं एक ऐसी बात करूंगा, जो अब जो प्लेयर्स नहीं खेले गए ना, वो 30, 31, 32 के हो गए अब सारे। अब आसिफ जाकिर की बात कर ले या ताबिश की बात कर लेते हैं, नईमुद्दीन की बात कर ले, नईमुद्दीन के वो 35, तो ये प्लेयर्स मिस हुए हैं। यानी कि हमने वो साफ ही कर दिया। ये खेल रहे होते तो इनके 4-5 हजार रन होते हैं अभी। बिल्कुल ठीक है, समझिए, तो बहुत सारे लोगों की जगह नहीं बन सकती थी। राइट, तो ये यानी कि वही वाली बात हो गई ना, पर्सनल इंटरेस्ट या व्हाटएवर, कि हमने फेयर सिलेक्शंस नहीं की। नहीं हो सकता कि, लेकिन हो सकता है इतना आइडिया नहीं हो उनको,
नहीं, इसमें नाना पता प्रॉब्लम क्या है कि हमने पैथवे आइडेंटिफाई जो किया हुआ है ना, अंडर 19 हो गया या अंडर 16 हो गया, हम उसको ज़्यादा फिर फोकियत देते हैं। नहीं, शर्जील पाकिस्तान अंडर 19 खेला है। मैं वही तो बिल्कुल, शर्जील तो एक पाथवे से आया कब खेला है, आप करंट पे वो ज़्यादा करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपने जस्टिफाई करनी होती है। ये लड़का भी हमारी स्लॉट से आया, तो उसमें लड़के आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर्स मिस हो जाते हैं, उनको आप इतनी तरजीह नहीं देते हैं। आप कंपेयर करते हैं, फिर एज उनके हक में आप डाल देते हैं, या अपकमिंग ब्ला ब्ला। शर्जील को हमने टैग भी कर दिया था ना कि जब श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू कराया तो टैग कर दिया कि शर्जील की बात नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप है। मतलब एक और बात है, अब ये बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी है। इसको मैं शुएब को भी इसमें लेके आता हूँ। एक ये सीन ऐसा ही कुछ हुआ था बिटवीन 2002 एंड 2005, जब एक क्रॉप ही आपका गायब हो गया था, जो कि एक लेयर ही गायब हो गई थी आपकी, जिसमें यासिर अमीर भी था, आप भी उसमें शिकार रहे, और बहुत सारे उसमें इवन मसल बजातुल्लाह वास्ती आल्सो वेंट आउट ऑफ दैट रिकग्निशन। इस तरह आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब भी एक टीयर ही हमने साफ कर दिया, चाहे वो इंटेंशनल था या हो गया, बट हमने जिसने राशिद ने एज के साथ बताया, तो दिस मीन्स के अब हमारे पास थर्ड हम उस पर आ गए ना, कि अब चॉइसेस जो हमें बनानी पड़ेंगी वो अब हम एक जो तैयार हुआ हुआ क्रॉप था उसको हमने आप हट जाते हैं। और अगर ये ना आपने किया होता, एट टाइम्स आपने किया है, आउट ऑफ द पैथवे से हटके आपने सिलेक्शन की है, तब आपको यूनुस खान मिला है, तब आपको यूसुफ मिला है। आपने डोमेस्टिक में से लिया उनको ये नहीं देखा कि अंडर 19 कितनी खेला है या कब खेला हुआ है। ये तो इस तरह की सिलेक्शन तो आपको करनी पड़ती है, अदरवाइज तो ये प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर भी मिस हो सकते हैं। जनाब शोएब भाई, कमिंग ऑन टू फर्स्ट, वही जो मैंने सवाल जहाँ से शुरू किया था, यासिर शाह, आप भी कॉन्फिडेंट हो, राशिद भी कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह ही विल कम बैक। हनीमून पीरियड ओवर हुआ है, बट वाज ही बैडली हैंडल्ड एज ए बॉलर? ही हैंडल्ड हिमसेल्फ बैडली, हिज स्किल्स वर एक्सपोज्ड, ही इज टू लिमिटेड, क्या हुआ? नहीं, जो सो आउट करता है तो उसको पता होता है कि वो क्या चीज है, खुद को पता होता है। अगर वो सो के बाद उसको नहीं पता चलता कि वो क्या चीज है, उस पर मेहनत है, ठीक है, उस पर सही तरीकों पे काम है, ठीक है। अगर वो ये समझ ले तो आई थिंक वो 350 का 450 का बॉलर है, ठीक है। अब ये उसकी दौड़ उस तक रही कि कप्तान को कैसे मैनेज करना, अपनी बॉलिंग को कैसे मैनेज करना, अपनी फिटनेस को कैसे मैनेज करना। क्विकर ही लर्न्स द मोर इज गोइंग टू अर्न, दैट इज वेरी सिंपल एज। अगर ये कप्तान को कन्वे नहीं कर सकता, या तो ये बच्चा बन के खेलता रहेगा, पाइन में माफ कर दो पाइन, उस तरह क्रिकेट खेलनी है, तो फिर ये सूरत हाल निकलेगी। अगर कंट्रोल लेता है, चार्ज लेता है अपनी पर्सनालिटी का, अपने अवेयरनेस का, अपनी बॉलिंग का, अपनी ग्रिप का, अपने टर्न का, तो फिर 400 है, नहीं तो 1.5-2 पॉइंट 2। सो इसकी मर्जी आ गया, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना जी। अगर आप ये कहते हो कि नहीं, वो अब दे रहे हो कि कप्तान मैंने फील्डिंग रखी है, देखो 2 तरीके क्रिकेट खेलने के, या बंदे पे यकीन रख या अपने टैलेंट पे यकीन रख, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। टैलेंट पे यकीन रखेगा तो यूनुस खान बन जाएगा, बंदे पे यकीन रखेगा तो बहुत सारे बंदे नाम भी गिना सकते हैं। और कमिंग ऑन टू ये जो वसीम ने बात की, इवन क्या भाई ने बात की कि जो टेयर ही गायब हो गया, या जो सबसे बड़ी ज्यादती पता कब हुई थी? 93 में जो टेयर गायब हुआ ना, इस पे मैंने ऐसा टैलेंट दुनिया में कहीं देखा। सच एज नेम यार मैं 8 फास्टेस्ट बॉलर गिना सकता हूं। केआरएल के फास्ट बॉलर बता, गिनाओ तो दिस इज गुड, गिनाओ 6 हमारे गिना दे यार वसीम जरा। गिनाए जी। मैं खेल रहा था, जब मैं कप्तान नहीं कर रहा था, खेल रहा था, तो भी कप्तान नहीं कर रहा था। देखें शुएब, जाफर नजीर, हमारे पास शुएब था, केआरएल के पास क्या होता था? शुएब था, उसके साथ जाफर नजीर, इरफान, मोहम्मद फैसल अफरीदी, इरफान, मोहम्मद आसिफ गिन लिया हमने, मोहम्मद आसिफ, और रऊफ में आ गया हमारे पास, रऊफ आ गया हमारे पास। ये हमारे अजमल को अकोमोडेट करना पड़ता था, ठीक हो गया, तो मैं कहा सईद तूने मैच जिताने तो खेल दूं, तू तो खेलना, उसको अकोमोडेट करना। अब जब ग्रीन विकेटों पे खिलाया उसको मैं कहा यार तुझे तो खिलाना ही पड़ना है। इरफान को मोहम्मद आसिफ, अब यार एक तरफ मैं, इरफान, मोहम्मद आसिफ, यासिर अरफात भी हुई। अच्छा, जो सबसे यार जो टेयर जो था 93 में, मैंने जो अब ट्रायल देने जाता था यार, इतने सारे लड़के जो मेरे ज़हन से भी चले गए हैं, 5-6 तो मुझे फास्टेस्ट याद है, 5
गया, कबीर खान हो गया, मुबशर नज़ीर हो गया, मैं था, हसनैन काज़म था, अपना ठीक हो गया, मोहम्मद जायद था, सारे 140 प्लस। नहीं गलत बात ना करें, गलत बात ना करें सर। मैंने 145 को आम बॉलिंग करते देखा उनको, 145। नदीम इकबाल, नदीम अफजल, वो तो 98 में वनडे खेल रहे थे तो रज़ाक बॉलिंग कर रहा था, तो लिखा हुआ था वहाँ पे ना 148 पे कर रहा था रज़ाक। हाँ रज़ाक ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा था, 93-94 माइल्स एन आवर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग करता जब मोटरसाइकिल जीती उसने ब्लैक बर्ड। मैंने कहा बेची ना, मुझे दे दी। तो सेक्शन बदला तो ये सारा टीयर हो गया। फिर उसमें बैट्समैन देख, है जी, ये सारे कोचिंग से पहले का सिस्टम बता रहे हैं आप ना। सर जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही रोजाना खेलता था। अब प्रॉब्लम राशिद भाई क्या होगी ना, अब प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी हमारे पास ज्यादा होगी है अपना दिमाग खपाने के लिए। अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। नहीं अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट से हट के हमारे पास दुनिया एक फर्क आ गई है। अब देखो जब तक इस गेम को कमर्शियलाइज नहीं करोगे, पैसा नहीं दोगे, टैलेंट नहीं आएगा। अब उनको जेन्युइन बंदे को नहीं खिलाओगे, वो कहेगा यार जान छोड़ो जी मेरी, मैं नहीं खेलना, मैंने 2-3 हजार रुपए भी नहीं खेलना। जो आपने नाम गिनाए इनको क्या पैसे मिलते थे यार? नहीं तब फजले अकबर को प्लेयर में कल्चर फर्क था, प्लेयर में फर्क आ गया, प्लेयर में फर्क था, में ये नाम हमारे गोल्स में फर्क था। डिपार्टमेंट के नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते। देखिए एक जमाना था कि बच्चा देखता था कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊँ। PIA, ठीक है, नेशनल बैंक, रेलवे, ये वो थे पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, हबीब बैंक, UPL। वो ये नहीं पूछा था कि पैसे कितने मिलेंगे मुझे। ठीक हो गया। क्रिकेट जाता था, खेलता था, टेस्ट प्लेयर में वहाँ बन जाता था। सकलैन मुश्ताक जब PIA में गया था 1000 रुपए उसको मिलते थे। बिल्कुल। वो जब खेल गया, नाम हो गया, उसके बाद उसकी जॉब पक्की हुई थी। सेम हम लोग के साथ भी हुआ था। अब क्या है, प्लेयर्स, अब डिपार्टमेंट इतना पैसा दे रहा है ना, अब प्लेयर आता है, थोड़ा सा नाम होता है, पाकिस्तान ए खेलता है, Under-19 खेलता है, तो उसको ऑफर आती है 1.5 लाख की। ओके। अब वो 1.5 लाख ले ले या क्रिकेटर बन जा। ठीक हो गया, ठीक है ना। वो उसकी ना चाहत में भी खत्म हो रही है, पैसे से भी खत्म हो रही हो, लेकिन पैसे कमा लो या नाम बना लो, विकेटों का बैग भर लो या पैसों का बैग भर लो। ठीक है। अभी इनकी विकेटों का नहीं भर रहा, पैसों का भर रहा है ना सबका। बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं, हम लोग जेलस नहीं है कहीं भी, लेकिन एक हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं इस चीज को कि पैसों के बैग भरे हुए हैं, विकेटें देख लो सबकी उठा के कितनी है। बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम है भी। अगर प्लेयर्स नहीं समझ रहे ना तो PCB को इसमें सोचना चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 40 लड़के, 30 लड़के रखे हुए हैं, वो सारे आपके वो वाले लड़के हैं जिनके आगे चांसेस है। खेलना तो उनमें से 11 नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 15 ही आएंगे ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। वो सिर्फ क्या है कि वो देखेंगे 70-80 हज़ार लाख रुपए मिल रहे, वो चले जाते हैं उधर, क्रिकेट मिले ना मिले। तो ये कल्चर भी बड़ा गलत है। सिलेक्शन कमेटी का जो भी आई है ना, उनका बहुत नेगेटिव नहीं बोल सकते, गंदा किरदार है। ठीक हो गया। देखिए घुटने टेक के सिलेक्शन कमेटी में रह के किसी को पाकिस्तान की टीम नहीं बन सकती, घुटने टेके में सबने, चाहे ये सिलेक्शन कमेटी हो या प्रीवियस वाली हो। ठीक हो गया। 2 प्लेयर्स आए हैं, जैसे शर्जील को ले लो, वो भी वास्ती का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा किरदार हो, क्योंकि ये बात बताया जो जॉब मांग के सिलेक्शन कमेटी में आएगा उसने क्या करना है आगे, उसे घुटने टेकने है ना बेचारे ना। वही मैंने जॉब दे दो ना जी, मुझे बना देना नहीं है ना तो यार। फिर उसके बाद फिर क्या आप एक्सपेक्ट क्या करना कि आपको वो इंतजाम अलग मिलेगा सिलेक्शन कमेटी से? कड़वा घूट पीना पड़ेगा यहाँ पे। तो कड़वा घूट बूढ़े क्यों हो गए प्लेयर यार, प्लेयर बूढ़े हो गए सारे जो अच्छे प्लेयर थे, अब नए को देखना पड़ेगा कौन है। पहले सर सिस्टम की बात करें, प्लेयर्स कहाँ, प्लेयर्स सिस्टम से आने ना, सिस्टम है नहीं हमारा। नहीं, लेकिन शोएब इसमें एक और यार इतनी सिफारिश मैंने, यार अल्लाह माफ करे, मैं तुम्हें बताऊं, इतनी सिफारिश मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। सर आंधी लगी हुई है, ठीक है, पेंडू छा गया ना, ठीक, वो पेंडू छाई गया हर तरफ, वो जाहिल छाई गया हर तरफ। बिल्कुल ठीक। उसने मेक श्योर किया कि अपना क्रेडिबिलिटी को तो वो तो गोली से फड़का उड़ा दे। बिल्कुल समझे ना। फिर उसके बाद अब टीवी में बैठे कहना यार ये नहीं आ रहा, और यार ये बहस ही फजूल है। ठीक हो गया। जब क्रेडिबल बंदा ही नहीं है जिसने नौकरी मांग के बात करनी है, 6 लाख रुपए अपने जमीन की कीमत लगा ली है, ठीक हो गया। उन्हें की कहना है चेयरमैन शहरयार साहब ने कि सर मुझे एक लड़का दे। मैं आप तीनों की पेन को समझ, हर इंसान की कीमत होती है, आपकी कीमत क्या है? सर हर इंसान की कीमत होती है, लेकिन शायद जो आपके पास नहीं होता वो फिर आपकी कीमत बनती है। पैकेज दिखा दें। नहीं पैकेज नहीं दिखाना, मेरे अभी दिमाग में खलल आ गया यार डॉक्टर। ये नहीं सर एक मिनट, हम थक जाएंगे। सैलरीज क्यों रखी गई? सर सिलेक्टर्स की सैलरी को भी छोड़ें, मुझे एक चीज बताएं कि क्या लॉजिक है? मुझे बताएं आप लोग ये जो कह रहे हैं कि टियर सिस्टम और ये फलाना फलाना फलाना, हमने तो नहीं बोला टियर सिस्टम। ये जो प्लेयर हैं, ये जो प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं,
जो कि फॉर ग्रांटेड खेल रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तान टीम में। आपका क्या ख्याल है कि जो बच्चे, जो लड़के आउट, बॉलिंग पर ले लेते हैं, जो आउट कर रहे हैं और जो 3-3 उनका मोटिवेशन लेवल क्या होगा? अगर उनको ये पता कि यार हम पाकिस्तान नहीं खेल सकते तो वो प्रायोरिटी क्या अपनी करेंगे? वो पैसे की तरफ जाएंगे ना, कोई लीग पैसे की तरफ। जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं ना वो नहीं जा रहा, जिसको मिल रहा है वही जा रहा है। गुड, ठीक है। नहीं सर, ये तो कॉमन सेंस और कॉमन सेंस। लीग, वो लीगें तो बेचारे खेलने लग गए ना, तंग आ गए। अब लीग घर चलाना होता है सर, इतना आसान नहीं यार, महीना निकालना होता है। 10,000 पाउंड राशि बड़ा होता है। एक पाकिस्तान प्लेयर, एस्टेब्लिश प्लेयर को देखे, 20 लड़कों को देख लें जो एस्टेब्लिश हैं अभी भी, ठीक, और वहाँ हमें 200-300 उन लड़कों को देखना जो फर्स्ट क्लास में धक्का खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पैसा उधर चाहिए। किसी ने पॉइंट आउट किया, किसी ने पॉइंट आउट किया, पैसा उधर चाहिए। सही कह रहे हैं, पैसा उधर चाहिए। किसी का देख मैं दे के आप ऐसे हमारा मीडिया क्या है कि झगड़ा हो गया, उसके ऊपर टॉक शो चल रहे हैं, 4 दिन से चल रहे हैं। जो डोमेस्टिक में लड़कों को भूखे जो मर रहे हैं, उस पर किसी ने टॉक शो किया आज तक? करने की कोशिश की आपने, हमने किया, हमने कोशिश की। और मैं ये कहना नहीं चाह रहा था जी, अभी चलते हैं, हमने यूनुस खान की 175 देखनी, ऑब्वियसली अस्टाउंडिंग इनिंग्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो राशिद ने बात की है, शुएब कर रहे हैं, वसीम, मैं नाम तो खैर नहीं लूँगा क्योंकि वो एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो 50-50 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, ये 3-4 वाले नहीं, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, उनके पास एक को अपनी ज़वजा को के इलाज के लिए पैसे नहीं है और दूसरे को अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, और वो यहाँ तक आ गया कि डॉक्टर साहब कोई ज़कात का कोई ज़रिया बने तो बताइएगा, मैं ये सस्टेन नहीं कर सकता। शर्म का मुकाम है हमारे लिए। बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने प्राइड भी दिया जो इधर बैठे हैं, दे हैड मेड अस प्राउड। यूनुस खान इज द मैन ऑफ द मोमेंट था ना वो फाइटिंग स्पिरिट। ये यासिर की नज़र जो आई है ना, वो दूसरों में भी नजर आनी चाहिए। गिव अप कर देते हैं हम, गिव अप कर देते हैं। ये वेदर इन माइंड, हर चीज यू नेवर नो। नहीं, लेकिन ये एक घंटा वाइटल हो सकता है कि सेटलमेंट का असर तो नहीं है कि हम बड़े पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। क्या आप टेल एंडर से आपने पॉजिटिव क्रिकेट खिलवानी है? क्या आप मतलब कहना चाह रहे हैं? अजहर अली से आपने अटैकिंग बॉलिंग करवानी है? चलें, ये तो अब हमने जिक्र कर लिया। उसने 14 ओवरों में कितने दिए पहले इनिंग्स में? 70। किसने? अजहर अली ने। बेहतर बॉलिंग कर रहा था उसने, वो तो कैच भी। अच्छा चले, अब ये ख्याल आ रहे होंगे हमने दोस्त मिनट क्यों नहीं किया? बताओ यार कि टेलेंडर को बता के नहीं भेजा कि वो खेल रहा है, उसके साथ जाके खेलना, उसका 200 होता है तो करने देना, शॉट नहीं मारना। और अगर नहीं पता तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस कहाँ गई? ठीक हो गया। सीरियसली क्वेश्चन इज दिस कि अगर मिस बॉल हक साथ में खेल रहा होता है, इसी तरह खेलते हमारी टेल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाना इसमें कोई ऐड करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, करना नहीं चाह रहे। बात वो समझा दी, करना नहीं चाह रहे। ठीक, वो समझा दी ना बात। हाँ, बात समझ आ गई। ठीक, मुझे अब सिर्फ ये समझा दें कि यूनुस खान एक एंड पे भागी जा रहा है, खड़ा है, जैसे आपने बात की कि रेकलेसनेस, वो जो हम सुनते हैं, वो सकी भाई भी मुझे बता रहे होते हैं मैनेजमेंट का कि जी प्लान होता है, टैक्टिकल प्लान होता है, फलाना होता है, कोपिंग करनी होती है। वो यार 538 लगा भाई, तो आपने करना क्या है? वो प्लान कितने सी मैंने याद दस दो। प्लान बन रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, वो तैयारी में है, वो इंशाल्लाह आ जाएगा, इंशाल्लाह 1.5-2 सालों में आ जाएगा आपके पास। अच्छा, आ जाएगा। अभी तो 11 टेस्ट हुए हैं, उसमें क्या 5-6 आ रहे हो? ज्यादा तो नहीं हारे। कितने 6 आ रहे हैं? 11 टेस्ट में 1 और 2 3 सक्सेसिव हो जाएगा। सक्सेसिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम मिल जाएंगे। अभी मिकी आर्थर का आए को टाइम ही कितना हुआ, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छा, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको थोड़ा साल दीजिए। और इस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं आती, 2 साल का किसी को टाइम देना चाहिए। और ये फॉर्मर क्रिकेटर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। टाइम दीजिए, बहुत सुन लिया। ये मैंने इधर मैं बात तो पूरी समझ सुना। ये क्या मंत्र है भाई? इनको यही नहीं पता कि टाइम चीज है जो किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल ठीक, इंतजार नहीं करेगा। टाइम दीजिए, ठीक, जब उसको अपना दिखाना है वो दिखा जाएगा। तो दिखाई रहे ना। नहीं, ये परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और पता नहीं ये मेथड पता नहीं अनऑर्थोडॉक्स लगेगा तुम लोगों को। अब ये परफॉर्मेंसेस बेस्ड पैसे मिलने चाहिए। ओके। और परफॉर्मेंस ना हो तो काट भी लिए जाएंगे। ठीक, सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट। ये गलत बात है कि देखो यार, देखो बहुत सारे मैंने प्लेयर देखे हैं अपने इरा में भी, बहुत ग्रांटेड लेते हैं चीजें, बहुत सारे बहुत कुछ भी खेल गए। ठीक, ठीक है ना।
और कोई पूछने वाला था कि लेकिन 4 सीनियर प्लेयर उनके साथ थे। ठीक है ना, दोस्ती यारी में बहुत सारी दुनिया खेली है और सारा किया और वो तबाही उतारी है अपनी। सो पाकिस्तान को स्ट्रिक्टली, मैं अब पता नहीं बात इससे एग्री करोगे ना, बंदा एक ही काम का बोर्ड में, मैं तो बता रहा हूँ, वो नजम सेठी साहब है, ठीक है, एक ही काम का वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब वो लेकिन उनके भी हाथ बंद है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, कितना हाथ फैलाएं, कितना करें, ठीक, अल्लाह की कसम वो चाहते हैं कि राशिद लतीफ साहब आए, ठीक, वो कहो जी ठीक है दें, बताएं मुझे, आप मुझे 4 कीपर निकाल के, वो चाह रहे हैं, लेकिन कितना वो हाथ फैला सकते हैं, पावर डिविजन जो है वो तंग करें, लेकिन वो हाथ बंद है उनके, वो कितना क्या नहीं कर सकते हैं सिचुएशंस को, वैलिड पॉइंट एंटेगनाइज नहीं कर सकते चीजों को, इसलिए फंसे हैं बंदा। वो काम क्या है, वांट टू ऐड समथिंग, ऐड नहीं है, प्लान बता देना, वो जो आ रहा है कि प्लान क्या था। पहले तो ये देखें कि क्या हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है प्लान करने से, प्लानिंग के साथ खेलने से, तो या हम नेचुरल टैलेंट के ऊपर खेलें, नेचुरल टैलेंट, ये चीज डिटरमाइन जो आपकी एनवायरनमेंट है वो आप लोगों की तरह नेचुरल। हमारे दौर में होता था ना, 1-2 बंदे 3 टीम के साथ होते थे, 2 या 3 बंदे होते थे, उसमें से एक आध बाहर कर दिया जाता था, यार मैच जीतना ना, जरा थोड़ी रश कम करें ड्रेसिंग रूम में से। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप रश बढ़ा के आप परफॉर्मेंस ज़्यादा ले सकते हैं या रश कम करके ड्रेसिंग रूम से आप ज़्यादा परफॉर्मेंस इन लड़कों से ले सकते हैं। तो पहले तो इस पे रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जब से कोचेज आए हैं, जितने कोचेज आए हैं, ये आप तीनों ने इतनी खूबसूरत बात की वसीम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने किसी मुल्क का या किसी का मॉडल लेना होता है ना, तो उसकी बेसिक ग्रास रूट पे मॉडल लिया जाता है, ताकि वो जब पाकिस्तान टीम तक पहुंचे तो ये सारे तैयार हो भी और आपके कोचिंग स्टाफ भी और मैनेजमेंट भी। बताता हूँ, कप्तान को हमने कह दिया था कि यार प्लीज रेस्ट कर ले, खड़ा रहे, हम मैच जिता के तो दे देंगे, ठीक, मैच जिता उन्होंने कहा आप जाकर अपनी तकरीर कर, ठीक हो गया, समझे। और बेसिक, और दूसरा एक और चीज होती है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये जब आप मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, एक बेसिक एजुकेशन और जो अवेयरनेस की आप बात करते हैं, वो जिन सिस्टम्स के ये मॉडल हैं उनकी ग्रास रूट से ये यूज्ड टू होते हैं ना, इतने बंदों के दरमियान खेलने के, स्टेट की टीम के साथ भी इतने बंदे होंगे। ये जो आप प्लान की बात कर रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको पता होना चाहिए। नहीं, बादशाह आदमी, और नुमान तो भी मेरा बादशाह आदमी है, और मेरी जान मिकी आर्थर कोच होगा अंडर 16 का भी, अंडर 19 का भी, और ये पाकिस्तान ए की भी लोग देखेगा जी, तो तब इतनी सैलरी हम ये देंगे, और पूरा ग्रास रूट लेवल तक हमें प्लान लेके दे। ये क्या बात है, जिसने कोचिंग करनी, पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी है, पाकिस्तान आना भी नहीं है, पाकिस्तान आना भी नहीं है, उधर बार बार टिकट करा के निकल जाना। जितनी आर्मी लगी हुई है ना, इनको एनसीए के अंदर नीचे लगा दें, ठीक है ना। पाकिस्तान टीम के साथ एक कोच, मैनेजर, फिजियो और एक डॉक्टर, बस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो हमारे कल्चर को सूट करता है। बिल्कुल, आके मैच देखे हमारे। एग्री कर रहे हैं सर? एग्री कर, बातें बहुत हो गई जो लोग देखना चाहते हैं। नहीं करनी बात नहीं, क्या मेरे कान में एक कॉन्स्पिरेसी आ रही, मैं आपको बाद में बताऊंगा ऑफ एयर, बहुत सख्त आपके खिलाफ आई कॉन्स्पिरेसी। जनाब दिखा दें फॉलो पे कैसे। इंजी भाई खेल रहे थे 300 पे, ठीक, तो मैंने जाके मारना शुरू कर दी, राइट, मैं फास्ट बॉलर, आई डोंट नो क्या चल रहा है, सिचुएशन ऐसी नहीं थी ना, हम तो खैर 450-500 किया हुआ था, हमने 550 किया हुआ था लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो पता नहीं था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है, ये रजाक खेल रहा था मेरे साथ अबू धाबी में, तो एक विकेट रह गई थी, रजाक बड़ा जबरदस्त खेला, उसको मेरे साथ ड्रॉप कर रहे थे, फिर उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 109 किया, तो उसने कहा यार आउट ना इशे, मैं कहा तू परवाह ना कर, मैं रुक ही जाऊंगा, मैं बल्ला उठाना ही नहीं, ठीक, तो तू कहता यार सिंगल ले किस तरह इधर से आ जाए, मैंने सिंगल लिया, निकल गया, जिससे जनरल अवेयरनेस, ठीक। और अगर नहीं समझ आ रहा ना, तो यूनुस को कहा होगा, अब यूनुस शर्मा भी शर्म ही नहीं कहेगा, यार प्लीज यार ध्यान कर ले, अगर नहीं तो बाहर से मैनेजमेंट से रुका भिजवा दे या मैसेज, ओ भाई इसको खेलने दे। सो आई मीन लाइक इट्स नेग्लिजेंस, और क्या कह सकते हैं, नेग्लिजेंस। जी आप क्या कहते हैं? यासिर शाह बहुत खेला है यूनुस के अंडर डोमेस्टिक क्रिकेट में, राइट, हैदराबाद से, ठीक, तो प्रॉब्लम रिलेशनशिप भी फिर नजर आती है, यानी कि नहीं, ये तो आप अजीब सी बात है डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। उसको समझ आ गई ना, सरफराज को समझ नहीं आई, उसको समझ आ गई, 31 टेस्ट के बाद समझ नहीं आई, आप फिर किसी और तरफ लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं किसी और तरफ नहीं लेके जा रहा। नहीं राशिद भाई, आपसे सवाल करने से पहले तरीके से देखें तो मे बी के डिफेंस में फंस रहे थे, उन्होंने कहा बस हिट ही मारो, नहीं क्या कर लेते, हिट मार के 150 करते, 250 कर लेते, क्या कर लेते?
टेल मी ना, लॉजिक रैशनल दे ना मुझे। आपने आउट ऐसे ही हो जाना है। देखो तीनों क्रूशियल विकेटें थी हमारी, सरफराज की हो गई, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर भी, तीनों ने मतलब के रेकलेस बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि ये परफॉर्म नहीं किया इन्होंने, टेल ने किया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसी टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया हुआ। ओके, एक चीज़ भी राशिद भाई से आपसे इजाज़त से सर एक बात इल्तिजा करना चाह रहा हूँ आवाम से कि मैनेजमेंट का एक बेसिक असूल होता है कि एम्पैथाइज करें, अब अगले के एहसासात को जानें, महसूस करें, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्रिकेट की हम बात करते हैं, सिस्टम्स की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, मर्चेंडाइज की बात करते हैं। एक लड़का गुलाम मुर्तज़ा जो कि मोहम्मद वसीम क्रिकेट एकेडमी में भी खेला, दोनों हाथों से गेंद कर लेता। सो ये कोई यूनिक अचंबा नहीं था जब हमें बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि एक और मिल गया जी दोनों हाथों से करता है। एम्बीडेक्ट्रस बच्चे हैं, ये भी बड़ा टैलेंटेड। गुर्दों के मर्ज में जो है वो मुब्तला हुआ, डायलिसिस उसके रिपीटेड होने हैं, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं है कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। एक अपकमिंग क्रिकेटर को अगर हम हेल्प कर दें, उसकी मदद कर दें, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें, मदद गलत लफ्ज़ है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें, कोशिश कर लें कि अल्लाह ताला उसको शफाए कामला अता फरमाए, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। सोचें ज़रा आप। जी राशिद भाई। जी सर। जनाब, मैं इधर वो भी कोट करना चाह रहा हूँ कि आमिर बशीर हैड टूर्ड विद द पाकिस्तान टीम, आमिर बशीर हैड प्लेड विद द यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, he was one of the better talent, जो ये बात कर रहा था कि he is also one of those जो के वाइप आउट हो गया। How did he die? कितनी मिजरेबल कंडीशन में। मेरे बड़े इख्तलाफात होते हैं बासित भाई से, लेकिन बासित अली को यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा, जिसने बासित अली ने आप लोगों ने मिलके नहीं बड़ा क्रेडिट है, बासित का बहुत बड़ा क्रेडिट था, हारिस खान का, हारिस भाई, मोइन खान, मौत या जिंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम सबब तो बन सकते हैं ना। किसी ने कोशिश नहीं की। ठीक है, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व था, 5 लाख शायद अनाउंस किए थे। वो बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत बड़ा प्लेयर, मतलब कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि कितना जबरदस्त वो प्लेयर था। नहीं खेल सका पाकिस्तान से, बिल्कुल ठीक, ये उसकी बदकिस्मती है, वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है जो नहीं खेला वो, ठीक, लेकिन जिस तरह से गया ना उसका बहुत अफसोस है। सो ये हम कब समझेंगे? नहीं समझेंगे सर। अच्छा शुएब, इसे आपकी तरफ से थोड़ा सा, क्योंकि अगेन अब उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे टेस्ट मैच क्रिकेटर हैं जो कि टैक्सी चला रहे हैं लंदन में, इंग्लैंड में। एक टेस्ट मैच क्रिकेटर हैं जो कबाब लगा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिसके हाथ जलने शुरू हो गए थे तेजाब की वजह से, क्योंकि वो एक लेदर फैक्ट्री में काम कर रहा था। ये वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो 150 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था। क्या बातें करते हैं शुएब अख्तर, मुझे बताएं, बता देना मुझे, किधर सिस्टम, क्या इंस्टीट्यूशन, किधर ग्रास रूट सिस्टम, क्या यार आप पे जिम्मे है, आपके जिम्मे है, दीन के हिसाब से भी जाएं तो आपके जिम्मे है, आपके जिम्मे है दीन के हिसाब से भी जाएं तो आपके जिम्मे चीज़ें लगी हैं, हम वो नहीं करते यार। ज़कात तक नहीं देते तो फिर गरीब के बच्चे तो नीलाम होंगे ना यार ऐसे। नहीं ठीक है, कैसे करोगे? मैं इससे आगे क्या बात करनी, इसका हल क्या है, क्या कर सकते हैं? आप देखो यार, अब सिंपल सी यार, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ ना, और 10 मैसेजेस की जगह ये डेटे के पैसा देन, ये जो डेटा तुम खर्च कर रहे हो व्हाट्सएप पे, और इसी के पैसे बचा लो, और 2 व्हाट्सएप कम कर लो, और 100 रुपये बचा लो उसके लिए। एक बात कर, माइंडसेट की बात। और यार 100 बंदा मिलकर 10,000 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकता। बिल्कुल यार, कितने की देर लग जाती है। एब्सोल्युटली, दिल सख्त हो गए हैं, दिल सख्त हो गए, सिला रहमी नहीं कर सकते। मुझे तुझे नीचे लगा के तुझे गिरता हुआ देखने का मजा आना शुरू हो गया है, ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। ठीक हो, तू जब तक यार नुमान नीचे लगा, मुझे मजा नहीं आ रहा जीने का। ठीक हो गया, समझा मेरी बात? आमिर बशीर मर गया, किसी ने एक बार रिक्वेस्ट भी नहीं की कि यार के लाओ यार पाकिस्तान टीम के सारे खेलो साथ साथ, तो यार लाओ यार अपनी मैच फीस का कुछ ना दे दो, 5% दे दो यार, 95 खुद रख लो यार। ठीक है, समझा मेरी बात? मैं एक दफा लड़ा भी उनसे, तो खैर मेरी जिंदगी आधी लड़ाई में गुजर गई वो इस बातों पे, ऑनेस्टली इस बात पर। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उन्होंने वो गले पड़ गए मेरे, लड़कों की बात करेगा आप तो, खुद खा। मैं कहा जी खुद नहीं खाना जी, खुद खाने के लिए अल्लाह देगा। और सिर्फ सिंपल सी बात है यार, देखो यार, वो किसी का कुछ नहीं जाता 1000 रुपया लगा दे अगर महीने का, किसी का कुछ नहीं जाता, अल्लाह की कसम। और ऐसी बात नहीं है कि ये दुनिया की मेरे ख्याल 3rd नहीं तो 4th लार्जेस्ट
ये वो कौम है जो ज़कात देती है दुनिया में, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा ना करो यार, हमारे नामी गिरामी लोग टेलीविजन के, पाकिस्तान टेलीविजन में क्या क्या लोगों ने सर्व नहीं किया हुआ, और यार रोज खबरें आ रही होती टीवी पे, भूखे मारे इल्तिजा कर रहे हैं, साइकिलिस्ट अपना मर रहा है, उधर पड़ोसी मुल्क में 100 मीटर की रेस जीता, उस पर फिल्में बनी हैं। बल्कि एक आप सही बात कर रहे हैं शुएब, अभी बल्कि आज की खबर थी कि हमारा कोई एक बहुत बड़ा प्ले होता था जो हिट होता था, उसमें जो एक किरदार था वो शी इज अ बेगर नाउ, लिटरली अ बेगर। और एक और चीज ही राशिद के पास जाने से पहले, एक हमारे बहुत बड़े लेग स्पिन बॉलर, उनकी तकरीबन 350 फर्स्ट क्लास विकेट्स, वो एक ज़माने में वो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट भी खेले, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेले। आपको मैं क्या बताऊं कि कफन के पैसे नहीं थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो मतलब फिर हम क्या बात करते हैं। क्रिकेट पे आ जाए बस, ये क्रिकेट है, ये इंस्टीट्यूशन है, मैच पे आ जाए ना, मैच पे चलें, ठीक। नाउ आई मूव फॉरवर्ड विद दिस। ये तो हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा, बस क्या करें। नहीं गलत नहीं है यार, 20 हज़ारों लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम। रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है यार कि बस थोड़ा सा सिला रहमी के साथ किसी की कदर कर लो, बस दैट्स ऑल, ठीक हो, सिंपल से बस, और कुछ नहीं। आगे चलें जी। शर्जील, अगर पीसीबी के लिहाज से अगर कदर कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयरों की कदर नहीं की, तो ये फर्स्ट क्लास हो गए, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले, जो क्लब क्रिकेटर हैं, तो उनकी कहाँ से होगी? नहीं करेंगे शुएब। और कोई बात नहीं, चलो जी हम अपना हिस्सा डाल देंगे, हमने तो अल्लाह को जवाब देना ना, अपना हिस्सा डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, अपना आग में पानी का कतरा है, ठीक, कतरा तो डालने की हिम्मत है, जो डाल देंगे, तो ऐसी बात नहीं है जी, ठीक है। अब देखो जी बात चलो और आगे करते हैं। देखिए ये तो हो गई दूसरों की बात, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए लड़के। जो हमारे टेस्ट प्लेयर हैं, उनकी पेंशन कितनी है, जरा किसी को पता है? मुझे पता है, देते ही नहीं है पेंशन, मुझे पता है, मैं आपको बताऊं, हमारे एम्पायर की फीस कितनी है, या कितने एम्पायर को लीग पैनल पे लिया हुआ कोई है? वो जॉब कर रहे होते हैं कहीं और, 4 मैच दे देते हैं, 4 मैच लगाए, तो उसके रिजल्ट क्या होगा? आपका स्कोरर है, मेन लोग हैं ये लोग, क्रिकेट को चलाने इंटीग्रल पार्ट है जी, ग्राउंड मैन है, जो कि स्टाफ है, इंटीग्रल पार्ट है जी। और राशिद भाई ग्राउंड्स वाला, जिसके ग्राउंड वो खुद खा रहा है, ग्राउंड्स मैन, वो बेचारा 4000 रुपए में कुर्सी से उठ के करंट लगेगा इन्हें। हमारे एक टेस्ट मैच क्रिकेटर नामी ग्रामी, और उनकी पेंशन पहले 7000 थी, फिर 23000 थी, फिर लड़ के, याद है आपको, याद ही होगा प्रोग्राम्स में हमने मेंशन करना शुरू किया तो 35000 हुई। अब अगर 35000 रुपए में गुजारा हो जाता है तो कर लेना, फिर बाकी डायरेक्टर्स जितने भी उनकी भी 35000 सैलरी कर देना, फिर उनकी भी सैलरी कर देना। हमारे वीडियो एनालिस्ट को निकाला गया, हमारे ट्रेनर को निकाला गया, जो लो टियर से फर्क कर दिया, वाइट क्वालिटी, 35,000 40,000 लोगों को अपने निकाल दिया, पीपीयू उनको निकाल दिया, उसको निकाल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं। 10 लाख वाले को रोजाना जॉब दे रहे हो, डायरेक्टर बना रहे हो। पीसीबी में कितने मुलाजिम, फिर बोल रहे हो कि ट्वीट भी करो कि मैं डायरेक्टर बन गई, कमाल है यार। 900 मुलाजिम पीसीबी में। हाँ जी, ओह कैसा मैच पे आया शर्जील खान, किसी फर्स्ट क्लास मैच में ना सबको बिठा दें, एटलीस्ट क्राउड तो होगा ना, काफी स्टेडियम में मैच हो ना, तो रिक्वेस्ट ना, रोलर कौन सा बड़ा बोर्ड नहीं टाइम शर्जील का 40 अगर फायदा नहीं है उसका ना, सीक्वेंस खराब हो जाता है। चलें ओके, इसमें देखें अभी जो बात हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़कों की मोटिवेशन क्या है, डोमेस्टिक क्यों लड़के खेलते हैं? जो डिपार्टमेंट वाले हैं ठीक है, वो सैलरी के लिए खेलते हैं, उसके अलावा उनके पास एक ही है कि पाकिस्तान खेलूंगा, जैसे हम लोग थे, पाकिस्तान खेलेंगे, 4 पैसे भी आपको मिलेंगे, इज्जत भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें वो उसमें आती हैं। लेकिन उसके अलावा मोटिवेशन कोई नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, ना इतना पैसा है कि वो उसी पे जी मैंने जान इधर मारनी है सारी, वो 1-2 साल जान मारते हैं, जब नहीं सिलेक्ट होते उसके बाद फिर वो डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा नहीं प्लेयर हैं उसमें, तो सिर्फ डोमेस्टिक आज यार यूसुफ साहब की डेथ हो गई, इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हुआ करते पहले, यूसुफ साहब की आज डेथ हो गई है, किसी को पता भी नहीं होगा। नहीं हमें नहीं पता लगा। तो टॉपिक बहुत जबरदस्त है, लेकिन कितना बोलेंगे सर, क्या करेंगे? कुछ शायद अगर हम कर सकें, नहीं कर नहीं सके, इंस्टीट्यूशन का काम है डॉक, ठीक है ना, आपके पेंशन होती है, आपके पास वॉलंटियर्स होते हैं, आपके एक सिस्टम होता है। ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू अगर 10 मिलियन है साल का, उसका 10% ना
ऊपर से नीचे तक जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके लिए पेंशन भी हो गई उसमें एम्पायर, चलो जो एम्पायर कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए उनके साथ क्या है? नहीं मुझे बताइए कि प्रपोर्शन। ये मैं अभी हिंदुस्तान से अभी आया हूँ, तो मुझे लास्ट तकरीबन को उन्होंने जितने हिंदुस्तान से खेले हुए क्रिकेटर्स ऑल सारों को, ये नहीं कि 2 लाख 3 लाख 3 लाख 4 लाख, और ठीक ठाक इतने पैसे दिए सबको। इतने पैसे दिए कि चलो, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे बेचारे जो बहुत ही खस्ता हाल में थे, बिल्कुल उनको पैसे दिए, उनकी पेंशन लगाई। ऐसा नहीं है कि 25-20 हज़ार वाली पेंशन, नहीं, ऐसा नहीं। अब कहें शायद मुल्क बड़ा, इकॉनमी बड़ी, और भाई इस काम के लिए मुल्क बड़े चाहिए, क्रिकेट से रेवेन्यू आया, दिल बड़े चाहिए, क्रिकेट से रेवेन्यू आया, उस पे बीसीसीआई शेयर किया उसको, बिकॉज़ दे बिकेम द रिचेस्ट बोर्ड। शर्जील खान, एनीवे सर, नहीं मुझे एक चीज है, मुझे आज मैं मैच देख रहा था, तो पाकिस्तान की इनिंग शुरू होनी थी। अच्छा, मुझे कान में आवाज पड़ी कि वो रोलर, और उसके बाद मिसबाह हक दिखाए गए। अच्छा, फिर मिसबाह हक जो है वो कप्तान है पाकिस्तान की, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कप्तान है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस एज कप्तानी। वो यूं करके ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे। फिर अजहर महमूद ने उनको कहा कि बड़ा रोलर। एक ही सीन से मतलब कप्तान साहब कंफ्यूज हो गए सर। ये तो डिसाइड पहले से कर लिया जाता है, और कप्तान छोटी मोटी चीजें पूछता नहीं किसी से भी। उसको पता है कि यहाँ पे कैसी पिच है, या हैवी रोल लेना है, बड़ा 1.5 टन का 1 टन का, या छोटा 500 kg का रोलर लेना है। ये तो कप्तान, अगर ये तो पहले दिन दूसरे दिन की बात होती है। अगर वो मालूम कर रहा है तो या तो सख्ती बहुत है कि हमारे से पूछे बगैर, कि मिसबाह को भी मैं भी है कि रोलर हमसे पूछ के लेना। दिखाएं, अगर है फुटेज फुटेज दिखाएं जरा। तो उनका मकसद अपना वो नहीं होता ना। लेकिन ये है कि ये अगर आप देखें, इसके ड्राइव आज बहुत अच्छे लग रहे थे वार्नर के ना, विकेट बहुत अच्छा था, लेकिन इसका वैसे ये थोड़ा अंधा हो जाता है आंखों के नीचे जब बॉल पड़ता है, लेकिन आज बहुत ही टॉप, साउंड बहुत अच्छी थी बैट की, जो आप वार्नर की देखते हैं या ख्वाजा की, बड़ा मजे का बॉल निकलता है, साउंड बहुत अच्छी थी, पता चल जाता है आपको बॉल निकलते हुए, मजा आता है इनके बल्ले से। जी भाई, जी सर। मोहम्मद आमिर वाज नॉट अवेलेबल टू बॉल। क्यों नहीं अवेलेबल? कोई निकल होगा। कहाँ गया हुआ था? मैच देखा करें, स्कैन कराने गया हुआ था ना। ठीक, लेकिन उस वक्त क्यों किया जब हमारी टीम अंदर जा रही थी फील्ड के लिए? 3 घंटे बारिश हुई है, ठीक है, तो उस वक्त क्यों नहीं गए? या ड्रेसिंग रूम में कोई इंजरी हुई है, फिर गए, या उससे मैच की पहले की है, मैच से पहले की तो मैच क्यों खेला? ठीक है। तो अचानक कैसे हो गया कि यार बॉलिंग के लिए टीम अंदर जा रही है, यासिर अनफिट है, वो बॉल कर रहा है नया, नाइट वॉचमैन भी वही आ रहा है, एक ही बंदा खेल रहा है क्या? क्या हो गया है? प्रोफेशनल सब हैं, जहाँ पे मार लगती है भागते हुए देखा है सबको। मैं ये नहीं बोला भागे हैं, लेकिन टाइमिंग रॉन्ग थी हॉस्पिटल जाने की। ठीक, अगर चले जाते, सुबह बारिश हो गई ना, आप चले जाते, आप तो आउट हो गए ना। ठीक, आप चले गए, स्कैन कराया, वहाँ पे 24 आवर होता होगा ना। यहाँ तो हमें ढूंढना पड़ता है, पिंडी में या ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे है, या कराची में ढूंढना पड़ता है, वहाँ तो हर जगह अवेलेबल होगा। ठीक, तो टाइमिंग रॉन्ग थी। आप ये कह रहे हैं भाग गए? नहीं, ये नहीं बोल रहा मैंने, आप बोल रहे हैं टाइमिंग रॉन्ग थी। नहीं, लॉजिक क्या है? लॉजिक या फिर उसी वक्त इंजरी हुई है, सीढ़ियों से स्लिप हो गए? इंजरी कहाँ पे हुई है, किसी ने डिस्क्राइब किया? नहीं। कब हुई है? कोई रिपोर्ट आई है? नहीं। बस बॉलिंग करने नहीं आया वो, क्या बच रहा था? तो वो नहीं आएगा तो ये फिर वहाब रियाज आएगा नया बॉल करने। ठीक है। आपने यासिर को क्यों दी? आपने यासिर को रीजन देना, क्यों दी? रीजन दे दूं? हाँ दे, खुल के दे जाएंगे आप फिर सारा। दलेरी दे। ओवर रेट का मतलब था, जल्दी से कर लो तो बचाना है ओवर रेट अपना, ताकि आगे कप्तानी बच जाए, आगे मैच बच जाए। ठीक हो गया, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा होगा। कहता है वसीम की बात सुने, तो उतना ही टाइम लगा, कह रहा कि उतना ही टाइम लगा होगा, ओवर को भी बॉल बहुत दूर दूर तक जा रही थी शेब अख्तर। नहीं सही कह रहे हैं यार, बस। अच्छा भाई सर जल्दी करें, बताएं, ब्रेक लेनी है सर, ले पीटर हैंड्सकॉम्ब। अच्छा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं जी, गेम ऑन है, वापस आते हैं। 6 पॉइंट कुछ की एवरेज थी जब वो भाई साहब मार रहे थे, वार्नर साहब, तो ये अपना एक एंड पे लगा हुआ था। जब आउट हो गया, जब फिनिश किया था 7 पॉइंट कुछ की एवरेज पे इसने फिनिश किया, इसने फिनिश किया, इसकी ज्यादा की एवरेज से किया। अच्छा जी खान, सिर्फ T20 आप उसको वनडे की परफॉर्मेंस तो ठीक है नजर आपको आ रही है ना, फर्स्ट क्लास में उसकी मतलब ऑलमोस्ट 38 की एवरेज है, 1100 है, 2150 है उसके, फर्स्ट क्लास में रन तो बड़े करता है ये।
तो इसमें एबिलिटी है कि लंबी इनिंग्स खेलने वाली, और वो बात अजहर अली को जो कॉम्प्लीमेंट ये करेगा, लाइन चेंज हो जाएगी बॉल, वो जबरदस्त है कि दोनों एंड से फिर वो समी का और अजहर का वहीं हम फंस रहे हैं कि दोनों तरफ से आपके रन्स नहीं चलते, रुक जाते हैं। तो ये फिर वही प्लानिंग की बात आ जाती है। समी खुला नहीं खेलता था जब आया था। ये बात है, शर्जील रोकेगा नहीं। मैं क्या, मैं पूछ लूँ एहतियातन कि वो भी तो बड़ा फ्लुएंट खेलता सी, ते वो की कीता तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? इसने एकेडमी में कम टाइम लगाया है, समी असलम ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है। ओके ओके ठीक है। आज बस हैदराबाद में एकेडमी नहीं है। पता नहीं क्या चाह रहा है उसे, जज्बाती हो रहा है, पता नहीं क्या जज्बाती हो रहा है, जज्बाती नहीं हो, अभी मैच रेफरी भी बनना है आपको, इंटरनेशनल मैच। नहीं, आप इधर बैठ के प्लेटफॉर्म को यूज करके तो अब नौकरियां ढूंढ रहे हैं। हम लोग वैसे ही कर रहे हैं नौकरियां, क्या हो गया, आप दिलाएंगे क्या? अच्छा यार शोएब भाई, इन चीजों को छोड़ें, आप मुझे ये मार्फत की बातें वैसे शुक्र है यार डॉक, आप वापस आ गए हो। और यार ये कुर्सी बड़ी मुश्किल है भाई, वो बड़ी मुश्किल है। लग पता है नहीं तो शोएब ने ऐसे पॉइंट ले रहे होने थे हमसे, आगे पॉइंट आपका। अच्छा मैं तो पड़ जाता हूँ ना बीच में, मैं जी राज भाई आपका भी पॉइंट आ गया, आपका भी आ गया, इसका भी आ गया, अब मेरा सुनो, मेरी मुझे 2 मिनट दे दो प्लीज, अल्लाह का वास्ता। और मैंने एक दो रिकॉर्डिंग देखी, मैं बहुत वो बेचारा काट रहा था, ओवरलैप कर रहा था। एनीवेज थैंक यू वेरी मच कि यू डिड दिस जॉब। नहीं यार, एक आज फॉर यू ओनली, आज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 4th डे एंड ऑब्वियसली जब पिच क्रम्बल करती है, जब स्पाइक का इम्पैक्ट होता है, हील इम्पैक्ट होता है, या मैं तो काम की बात बताऊं डॉक, काम की बात बताऊं, जो फुटहोल ये बड़ी ही गलत हरकत की है इसने, फॉलो ऑन ना लेके। ओके, वो क्यों? अगर कल होगी ना 1.5 सेशन बारिश, ठीक, और ये 3-0 नहीं जीतता यार, ये वो हिस्ट्रियां हैं जो जिंदगी में कभी कभार हाथे लगती हैं। ठीक हो गया, ये वो टेस्ट मैच जो कभी कभार हाथे लगते हैं। एससीजी में इतना बड़ा नाम लिखा जाता है ठीक, ऊपर करके, इसके बच्चे भी देखेंगे, स्टीवन स्मिथ हमारा बाप यहाँ खेला था और 3-0 करके गया था। ठीक, यार जब पता है फोरकास्ट नहीं, फोरकास्ट का कोई पता नहीं, हो भी जाए ना भी हो, बारिश बड़ी तेज होती है, ठीक है, और कुड नेवर नो, जो 3-0 का चांस है वो तू ले नहीं रहा, तू चुप कर फॉल 1 ले लिया, और क्या कर लिया, फिर भी आगे मार दाड़ी शुरू कर दी। नहीं वो 7.53 पे 2 आउट, ठीक है ना जी, ठीक है ना, और यार 180 की लीड काफी थी हमारे लिए पिछले मैच में, ठीक, क्रम्बल करने के लिए। ठीक है रे, जनरली बात कर रहा हूँ यार कि जब वंस यू हैव सच सिनेरियो इन योर हैंड, देन गो ऑल आउट एंड मेक श्योर कि अपने बॉलर्स को छोटे स्पेल करे, 5 नहीं 3-3 के स्पेल करा ले, 4 के स्पेल करा ले। ठीक है, पाकिस्तान अंडर प्रेशर थी, थकी हुई थी, लंबी बैटिंग की हुई, तो फिर उनको फील्ड में डाला। आई मीन लाइक पिच भी बेहतर हो रहा है अब, प्लस अगर वेदर कल बारिश हो जाती है तो कल बड़ी नेदे होनी है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, ऐसी बात नहीं है कि 2-0 जीत गए। 90 मिनट्स की तो बारिश प्रेडिक्टेड है कल, अब प्रेडिक्टेड है तो चलो प्रेडिक्शन के वो ले जो नहीं पूरी होनी, तो ये तो वेदर के फोरकास्ट उनके पूरी आती है। ये बैठे हुए हैं ना जो कह रहे थे कि नहीं वो तो उनका माइंड पढ़ रहे हैं ना, नहीं देगा, तो वो तो स्टीवन माइंड नहीं पढ़ा, मैच को एनालाइज किया थोड़ा सा। 223 रन थे ना जी, पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 317 किए हैं, 370 फ्लॉप हो गई, यूनुस और अजहर के अलावा रन नहीं हुए। 71 और 175, इन 2 के अलावा अब 2 और कर देते, 4 प्लेयर अगर रन कर देते हैं, 400 रन कर देते हैं। कितने करने होते हैं ऑस्ट्रेलिया को लास्ट डे में, लास्ट 2 सेशन में? 200 चांस नहीं बनते सर, नहीं बनते। और नोइंग दैट ये जो मारा है ना, ये तो 223 की लीड थी, 223 पे कोई आउट नहीं, फिर मार रहे हैं। अब चेज करने जा रहे हो 170 कुछ ओवर्स के अंदर, फिर नहीं लगती सर। दूसरा नोइंग दैट कि यासिर शाह भी अनफिट है, आमिर भी अनफिट है, आप 3 बॉलर से खेल रहे हैं, ठीक, you understand what I'm saying? मैं है बॉलर हैं, 3 कौन से हैं बताओ जरा। अजहर अली को भी खेल रहे हैं ना, 3 कौन से बॉलर है? अजहर अली, इमरान खान को इतना ही पर मैं ये कह रहा था कि यार के 250 के अंदर चांस लेना चाहिए था, मेरी जो सिंपल मेथड है। बॉल देखिए शोएब, इसमें ये भी हो सकता है मिचेल स्टार्क को फुटहोल का प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे, और फुटहोल के वो प्रॉब्लम, वो बॉल कर नहीं पा रहा था, मैं करना और लोड हो रहा था। उसने एक स्पेल कर चुका था सुबह, लंबा तगड़ा स्पेल किया था, फिर हैदरवुड आ गया, उसका भी स्पेल चल रहा था, तो हमारा दोनों आके बॉल करके फिर थके हुए थे, थक जाते हैं। वैसे मेरे ख्याल में उनके कंसेंट के साथ ही उसने फॉलो ऑन लिया, बॉलर्स के कंसेंट के साथ। फुटहोल का बड़ा इशू चल रहा है, था, जान दैट्स द लॉ ऑफ द फॉलो ऑन, बॉलर से तो इसको नहीं किया, पर not the law but this is मतलब the practice, unwritten law ना, this is the practice। फुटहोल का मसला भी चल रहा था, उसको भी जरा देख लेते हैं। अच्छा शोएब भाई,
मुझे अब ये वही जो मैं बात कर रहा था कि हील लगती है, टो लगता है, ब्रेस लगता है, तो वो फुटहोल बन जाते हैं। अच्छा, अब जब फुटहोल बन जाते हैं, अब आप लोगों ने तो रिदम में गेन करना है। अच्छा, आपने अपने प्रॉपर रनअप से आना है। अच्छा, आपने लैंडिंग भी अपने तरीके से करनी है, अलाइनमेंट भी करनी है। उनकी करोगे अगर फुटहोल बन गया। अच्छा जी, अब लैंडिंग भी हर बंदे की फर्क है। ठीक। अब जो फुट होल है ना, बनता रज़ाक है तो वो टेढ़ा पाँव रखता था। ठीक है। तो उसका फुट होल ना ये ऐसे डाउन हिल बनता था। ठीक है। वसीम भाई का बनता था आगला वाला, पाँव लगा तो आगे जाता था। विकी भाई का बिल्कुल फर्क था, बीरे का बिल्कुल फर्क था, और मेरा टोटली फर्क है। ठीक है। मैं तो मार के इस तरह खींचता था जमीन को पीछे से। ठीक है। अब जब फुट होल डिफरेंट कलर के हो जाएंगे या डिफरेंट तरह के हो जाएंगे, तो मैं लैंड करूंगा इतनी फोर्स से गड़म करके, और कहीं अनकॉन्शियसली मैंने गलत पाँव गिरा दिया ना, तो खड़क एंकल गया हो गया, नहीं एंकल गया, गिट्टा गया, गोडा गया, बैक बंदा ही गया जी। फिर आपके माइंड में भी आ जाता होगा। नहीं सर, बॉलिंग आधी हो जाती, माइंड नहीं सर, बॉलिंग ही गई है आपकी। आपका जब अगर पैचेस गीला है ना, तो आपने जब ग्राउंड चाहे पानी भराओ, हर दिन मैच के बाद वो पैचेस लगाए जाते हैं, लेकिन वो पैचेस लगाते हैं जो ऊपर चेपी नहीं होती, जैसे वो चेपी लगाया, चेपी तो 2 मिनट बाद टूट जाती है, लेकिन जो इन्होंने काट के जो लगाया ना बीच, ये बड़ा मजे की चीज थी। ठीक है, और ये सूखा भी हुआ था और उसको बैलेंस था बिल्कुल। पूरा केक पीस निकाल के ना, वो केक पीस अंदर लगा के उसको दरमट से मार के कर दिया। तो लेकिन फिर भी अनकॉन्शियसली ना, पता नहीं क्यों, या फ्रेश विकेट पे पाँव और पड़ना पड़ता है, और जब पता लग जाए कि फुट होल है और ये बना भी हुआ है, लेकिन फिर भी डर रहता है पाँव स्किट ना हो जाए। वही 2 बॉलिंग की स्टार्क ने वो 1 कदम पीछे से की, तो आपका तो सारा कुछ फर्क हो गया ना। इसका पहली बॉल फुल टॉस कर गया। ज्योग्राफिया बेहतरीन तरीका है कि आप आराम से आके पाँव मारें और देखें कि कितना स्लाइड कर रहा हूँ, कितना नहीं। ओके। वैसे ही ये फुट होल सूखा हुआ था, बाद में इसने स्टार्क में 2-3 बॉलें देखी हैं, पाँव पड़ा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके ना चीजें चल रही थी, ये यार कितना फंस गया, लेकिन बात उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। पहली फुल टॉस हुई, दूसरी भी फुल पिच गई, पता नहीं। अच्छा, पहली जो फुल टॉस थी वो नो बॉल क्यों हो गई? नहीं देख, मैं नोट नहीं। वेस्ट हाइट? हाँ, वेस्ट हाइट नहीं, वो तो ड्राइव लगा था। क्यों नो बॉल क्यों गई थी? मैं देखा नहीं सर, मैंने दिखाएं। नहीं, मैं अब क्या पूछूं सवाल? आप मतलब आप तो जीने नहीं देते यार। आप मेरे से क्या मसला है? नहीं, यूं करके सवाल कौन पूछता है यार, आराम से मौदबाना तरीके से। गुजारिश कम तरीन ये है, कम नहीं ज्यादा, मौदबाना आपसे इल्तमास है, सवाल पूछने की जसारत कर। अच्छा, इस किस्म का खत नहीं, हमारा क्रिकेटर भी लिखता था चेयरमैन साहब, मौदबाना गुजारिश है, यही तो नहीं था। नहीं आपको पता कौन है? जिसारत के बाद मुझे आप ये समझाएं कि स्टीव स्मिथ 60.53 शायद एवरेज हो गई है, और चलसो चल रहे हैं, आज भी 48 गेंदों पे 59 कर दिया, और बड़े फ्रीकिश तरीके से आउट होकर बड़े नाराज गए। वो दिल नहीं कर रहा था जाने, आउट थे सर, आउट थे तभी आउट दिया गया उन्हें, लेकिन फ्रीकिश था हमारा। वो फेंट एज लगी, पैड पे भी लगा, चले गए। वो ना कुछ था डिसीजन के ऊपर। अच्छा, होना नहीं चाहिए था उन्हें। नहीं, क्यों होगा? कैप्टन ने दिखाता हुआ सारी लाता हुआ जा रहा है, फाइन होना चाहिए 10%। मैच रेफरी क्या मैच के बाद आपको नजर आएगा, होगा ना? यस। सो हाउ डू यू सी स्टीव स्मिथ की स्टीप एलिवेशन? हिस्ट्री में चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा। ये सीरीज तो उनको बोनस मिल गई ना, ये बोले। इसी स्टीव स्मिथ ने स्ट्रगल भी किया है, लेकिन राइट टाइम पे कैप्टनसी भी जो निखारने का मौका मिला, हम लोग खराब खेले। और जो बैटिंग बॉलिंग हमारी थी उसके लिए आइडियल ये ऑस्ट्रेलियन बैटिंग है। उन्होंने 3 नए प्लेयर पक्के कर दिए, तो नो डाउट अच्छा प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है। और जो एवरेज आप बता रहे हैं, किसके बाद? ब्रैडमैन के बाद सबसे नहीं, ब्रैडमैन है, पॉलक है, जॉर्ज हेडली है, और ये एडम वोजीज एंड नो। लेकिन ब्रैडमैन का बहुत फर्क है। 99.94 ब्रैडमैन का तो वो लगाते ही नहीं आप शायद ना। हाँ, वो तो जरूरत ही नहीं है ना, क्यों लगाए वो? 99.94 हर इनिंग में ही 100 था। एनीवेज, जनाब अली, स्टीव स्मिथ आपको पसंद आए? स्टीव स्मिथ के बारे में आप बलदान जी, चलते फिरते सब कुछ, कोई वजह नहीं है ना, मॉडर्न डे कोई वजह नहीं है ना, फिंगा चिब्बा जैसे भी है, रन दिखा दें जी। फिर 48 के आ गया प्लेयर में डिपार्टमेंट के, मैं ये नाम हमारे गोल्स में फर्क था। डिपार्टमेंट के नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते। देखिए, एक जमाना था कि बच्चा देखता था कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊँ। PIA, ठीक है, नेशनल बैंक, रेलवे, ये वो थे पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, हबीब बैंक, UPL। वो ये नहीं पूछा था पैसे कितने मिलेंगे मुझे,
ठीक हो गया। क्रिकेट कितनी जाता था, खेलता था, टेस्ट प्लेयर में वहाँ बन जाता था। सकलैन मुश्ताक जब PIA में गया था 1000 रुपए इसको मिलते थे। बिल्कुल। वो जब खेल गया, नाम हो गया, उसके बाद उसकी जॉब पक्की हुई थी। सेम हम लोग के साथ भी हुआ था। अब क्या है, प्लेयर्स, अब डिपार्टमेंट इतना पैसा दे रहा है ना, अब प्लेयर आता है, थोड़ा सा नाम होता है, पाकिस्तान ए खेलता है, अंडर-19 खेलता है, तो उसको ऑफर आती है 1.5 लाख की। ओके। अब वो 1.5 लाख ले ले या क्रिकेटर बन जा। ठीक हो गया। ठीक है ना, वो उसकी ना चाहत में भी खत्म हो रही है, पैसे से भी खत्म हो रही हो, लेकिन पैसे कमा लो या नाम बना लो, विकेटों का बैग भर लो या पैसों का बैग भर लो। ठीक है। अभी इनकी विकेटों का नहीं भर रहा, पैसों का भर रहा है ना सबका। बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं, हम लोग जेलस नहीं है कहीं भी, लेकिन एक हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं इस चीज को कि पैसों के बैग भरे हुए हैं, विकेटें देख लो सबकी उठा के कितनी है। बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम है। भी अगर प्लेयर्स नहीं समझ रहे ना तो PCB को इसमें सोचना चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 40-40 लड़के, 30-30 लड़के रखे हुए हैं, वो सारे आपके वो वाले लड़के हैं जिनके आगे चांसेस है। खेलना तो उनमें से 11 नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। 15 ही आएंगे ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। वो सिर्फ क्या है कि वो देखेंगे 70-80 हज़ार लाख रुपए मिल रहे, वो चले जाते हैं, तो क्रिकेट मिले ना मिले। तो ये कल्चर भी बड़ा गलत है। सिलेक्शन कमेटी का जो भी आई है ना, उनका बहुत नेगेटिव हाल, नेगेटिव नहीं बोल सकते, गंदा किरदार है। ठीक हो गया। देखिए, घुटने टेक के सिलेक्शन कमेटी में रह के किसी को पाकिस्तान की टीम नहीं बन सकती। घुटने टेके में सबने, चाहे ये सिलेक्शन कमेटी हो या प्रीवियस वाली हो। ठीक हो गया। 2 प्लेयर्स आए हैं, जैसे शर्जील को ले लो, वो भी वास्ती का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा किरदार हो, क्योंकि ये एक बात बताएं, जो जॉब मांग के सिलेक्शन कमेटी में आएगा उसने क्या करना आगे? उसे घुटने टेकने है ना बेचारे ना। वही मैंने जॉब दे दो ना जी, मुझे बना देना नहीं है ना। तो यार फिर उसके बाद फिर क्या आप एक्सपेक्ट क्या करना कि आपको वो इंतजाम अलग मिलेगा सिलेक्शन कमेटी से? कड़वा घूट पीना पड़ेगा यहाँ पे। तो करवा बूट बूढ़े क्यों हो गए प्लेयर यार? प्लेयर बूढ़े हो गए सारे, जो अच्छे प्लेयर थे। अब नए को देखना पड़ेगा कौन है। पहले सर सिस्टम की बात करें, प्लेयर्स कहाँ से? प्लेयर्स सिस्टम से आने ना, सिस्टम है नहीं हमारा। नहीं, लेकिन शोएब इसमें एक और यार इतनी सिफारिश मैंने, यार अल्लाह माफ करे, मैं तुम्हें बताऊं, इतनी सिफारिश मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। सर आंधी लगी हुई है, ठीक है, पेंडू छा गया ना, ठीक, वो पेंडू छाई गया हर तरफ, वो जाहिल छाई गया हर तरफ। बिल्कुल ठीक। उसने मेक श्योर किया कि अपना क्रेडिबिलिटी को तो वो तो गोली से फड़का उड़ा दे। बिल्कुल समझे ना? फिर उसके बाद अब टीवी में बैठे कहना यार ये नहीं आ रहा, और यार ये बहस ही फजूल है। ठीक हो गया। जब क्रेडिबल बंदा ही नहीं है, जिसने नौकरी मांग के बात करनी है, 6 लाख रुपए अपने जमीन की कीमत लगा ली है, ठीक हो गया। उन्हें की कहना है चेयरमैन शहरयार साहब ने कि सर मुझे एक लड़का दे। मैं आप तीनों की पेन को समझ, हर इंसान की कीमत होती है, आपकी कीमत क्या है? सर हर इंसान की कीमत होती है, लेकिन शायद जो आपके पास नहीं होता वो फिर आपकी कीमत बनती है। पैकेज दिखा दें। नहीं, पैकेज नहीं दिखाना, मेरे अभी दिमाग में खलल आ गया। यार डॉक्टर ये नहीं सर, एक मिनट, हम तक जाएंगे। सैलरीज क्यों रखी गई? सर सिलेक्टर्स की सैलरी को भी छोड़ें, मुझे एक चीज बताएं कि क्या लॉजिक है? मुझे बताएं, आप लोग ये जो कह रहे हैं कि टियर सिस्टम और ये फलाना फलाना फलाना, हमने तो नहीं बोला टियर सिस्टम। ये जो प्लेयर हैं, ये जो प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं, जो कि फॉर ग्रांटेड खेल रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तान टीम में, आपका क्या ख्याल है कि जो बच्चे, जो लड़के आउट, बॉलिंग पर ले लेते हैं, जो आउट कर रहे हैं और जो 3-3 उनका मोटिवेशन लेवल क्या होगा? अगर उनको ये पता कि यार हम पाकिस्तान नहीं खेल सकते, तो वो प्रायोरिटी क्या अपनी करेंगे? वो पैसे की तरफ जाएंगे ना, कोई लीग पैसे की तरफ जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं जा रहा, जिसको मिल रहा है वही जा रहा है। गुड, ठीक है। नहीं सर, ये तो कॉमन सेंस और कॉमन सेंस। वो लीगें तो बेचारे खेलने लग गए ना, तंग आ गए। अब लीग घर चलाना होता है सर, इतना आसान नहीं। यार महीना निकालना होता है, 10,000 पाउंड राशि बड़ा होता है। एक पाकिस्तान प्लेयर, एस्टेब्लिश प्लेयर को देखे, 20 लड़कों को देख लें जो एस्टेब्लिश हैं अभी भी, ठीक, और वहाँ हमें 200-300 उन लड़कों को देखना जो फर्स्ट क्लास में धक्का खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पैसा उधर चाहिए। किसी ने पॉइंट आउट किया ना, किसी ने पॉइंट आउट किया, पैसा उधर चाहिए, सही कह रहे हैं, पैसा उधर चाहिए। किसी का देख, मैं दे के आप ऐसे हमारा मीडिया क्या है कि झगड़ा हो गया, उसके ऊपर टॉक शो चल रहे हैं, 4 दिन से चल रहे हैं, जो डोमेस्टिक में लड़कों को भूखे जो मर रहे हैं, उस पर किसी ने टॉक शो किया आज तक? करने की कोशिश की आपने, हमने किया, हमने कोशिश की। और मैं ये कहना नहीं चाह रहा था जी, अभी चलते हैं, हमने यूनुस खान की 175 देखनी, ऑब्वियसली अस्टाउंडिंग इनिंग्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो राशिद ने बात की है, शुएब कर रहे हैं, वसीम, मैं नाम तो खैर नहीं लूँगा क्योंकि वो एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो 50-50 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, ये 3-4 वाले नहीं, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, उनके पास एक को अपनी ज़वजा को के इलाज के लिए पैसे नहीं है और दूसरे को अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है।
और वो यहाँ तक आ गया कि डॉक्टर साहब कोई ज़कात का कोई जरिया बने तो बताइएगा, मैं ये सस्टेन नहीं कर सकता। शर्म का मुकाम है हमारे लिए, बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने प्राइड भी दिया जो इधर बैठे हैं, दे हैड मेड अस प्राउड। यूनुस खान इज द मैन ऑफ द मोमेंट था ना वो फाइटिंग स्पिरिट, ये यासिर की नजर जो आई है ना, वो दूसरों में भी नजर आनी चाहिए। गिव अप कर देते हैं हम, गिव अप कर देते हैं, बेटर इन माइंड, हर चीज यू नेवर नो। नहीं, लेकिन ये एक घंटा ही वाइटल हो सकता है। फिर सेटलमेंट का असर तो नहीं है कि हम बड़े पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे? क्या आप टेल एंडर से आपने पॉजिटिव क्रिकेट खिलवानी है? क्या आप मतलब कहना चाह रहे हैं? अजहर अली से आपने अटैकिंग बॉलिंग करवानी है? चलें, ये तो अब हमने जिक्र कर लिया। उसने 14 ओवरों में कितने दिए पहले इनिंग्स में? 70। किसने? अजहर अली ने। बेहतर बॉलिंग कर रहा था उसमें, वो तो कैच भी। अच्छा चले, अब ये ख्याल आ रहे होंगे हमने दोस्त में क्यों नहीं मुझे बताओ यार कि टेलेंडर को बता के नहीं भेजा कि वो खेल रहा है, उसके साथ जाके खेलना, उसका 200 होता है तो करने देना, शॉट नहीं मारना। और अगर नहीं पता तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस कहाँ गई? ठीक हो गया। सीरियसली क्वेश्चन इज दिस कि अगर मिसबॉल हक साथ में खेल रहा होता है इसी तरह खेलते हमारी टेल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाना इसमें कोई ऐड करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, करना नहीं चाह रहे। बात वो समझा दी, करना नहीं चाह रहे, करना नहीं चाह रहे। ठीक, वो समझा दी ना बात। हाँ, बात समझ आ गई। ठीक, मुझे अब सिर्फ ये समझा दें कि यूनुस खान एक एंड पे भागी जा रहा है, खड़ा है, जैसे आपने बात की कि रेकलेसनेस, वो जो हम सुनते हैं, वो सकी भाई भी मुझे बता रहे होते हैं मैनेजमेंट का कि जी प्लान होता है, टैक्टिकल प्लान होता है, फलाना होता है, कोपिंग करनी होती है। वो यार 538 लगा भाई, तो आपने करना क्या है? वो प्लान कितने सी मैंने दस दो। प्लान बन रहा है, प्लान बन रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, वो तैयारी में है, वो इंशाल्लाह आ जाएगा, इंशाल्लाह 1.5-2 सालों में आ जाएगा आपके पास। अच्छा, आ जाएगा। अभी तो 11 टेस्ट हुए हैं, उसमें क्या 5-6 आ रहे हो? ज्यादा तो नहीं हारे। कितने 6 आ रहे हैं? 11 टेस्ट में 1 और 2 3 छठा सक्सेसिव हो जाएगा। सक्सेसिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम मिल जाएंगे। अभी मिकी आर्थर का आएगा, टाइम ही कितना हुआ, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छा, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको थोड़ा साल दीजिए। और इस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं आती, 2 साल का किसी को टाइम देना चाहिए। और ये फॉर्मर क्रिकेटर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। टाइम दीजिए बहुत सुन लिया। ये मैंने इधर मैं बात तो पूरी समझ गया। ये क्या मंत्र है भाई? इनको ये नहीं पता कि टाइम चीज है जो किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल ठीक, वो इंतजार नहीं करेगा। टाइम दीजिए, ठीक, जब उसको अपना दिखाना है वो दिखा जाएगा। दिखा ही रहे ना। नहीं, ये परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और पता नहीं ये मेथड पता नहीं अनऑर्थोडॉक्स लगेगा तुम लोगों को। अब ये परफॉर्मेंसेस बेस्ड पैसे मिलने चाहिए। ओके, और परफॉर्मेंस ना हो तो काट भी लिए जाएंगे। ठीक, सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट। ये गलत बात है कि देखो यार, देखो बहुत सारे मैंने प्लेयर देखे हैं अपने इरा में भी, बहुत ग्रांटेड लेते हैं चीजें, बहुत सारे बहुत कुछ भी खेल गए, ठीक है ना। और कोई पूछने वाला था कि लेकिन 4 सीनियर प्लेयर उनके साथ थे, ठीक है ना। दोस्ती यारी में बहुत सारी दुनिया खेली है और सारा किया और वो तबाही उतारी है अपनी। सो पाकिस्तान को स्ट्रिक्टली, मैं अब पता नहीं, बात इससे एग्री करोगे ना, बंदा एक ही काम का बोर्ड में, वो तो बता रहा हूँ, वो नजम सेठी साहब है, ठीक है, एक ही काम का वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब वो लेकिन उनके भी हाथ बंद है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, कितना हाथ फैलाएं, कितना करें, ठीक, अल्लाह की कसम वो चाहते हैं कि राशिद लतीफ साहब आए, ठीक, वो कहो जी ठीक है दें, बताएं मुझे, आप मुझे 4 कीपर निकाल के, वो चाह रहे हैं, लेकिन कितना वो हाथ फैला सकते हैं। पावर डिविजन जो है वो तंग करें, लेकिन वो हाथ बंद है उनके, वो कितना क्या नहीं कर सकते हैं सिचुएशंस को, वैलिड पॉइंट एंटेगनाइज नहीं कर सकते चीजों को, इसलिए फंसे हैं बंदा। वो काम क्या है? वांट टू ऐड समथिंग? ऐड नहीं है, प्लान बता देना, वो जो आ रहा है कि प्लान क्या था। पहले तो ये देखें कि क्या हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है प्लान करने से, प्लानिंग के साथ खेलने से, तो या हम नेचुरल टैलेंट के ऊपर खेलें। नेचुरल टैलेंट, ये चीज डिटरमाइन जो आपकी एनवायरनमेंट है वो आप लोगों की तरह नेचुरल। हमारे दौर में होता था ना, 1-2 बंदे 3 टीम के साथ होते थे, 2 या 3 बंदे होते थे, उसमें से एक आध बाहर कर दिया जाता था तो यार मैच जीतना ना, जरा थोड़ी रश कम करें ड्रेसिंग रूम में से। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप रश बढ़ा के आप परफॉर्मेंस ज़्यादा ले सकते हैं या रश कम करके ड्रेसिंग रूम से आप ज़्यादा परफॉर्मेंस इन लड़कों से ले सकते हैं। तो पहले तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जब से कोचेज आए हैं, जितने कोचेज आए हैं, ये आप तीनों ने इतनी खूबसूरत बात की वसीम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
अगर आपने किसी मुल्क का या किसी का मॉडल लेना होता है ना, तो उसकी बेसिक ग्रास रूट पे मॉडल लिया जाता है, ताकि वो जब पाकिस्तान टीम तक पहुंचे तो ये सारे तैयार प्लेयर भी और आपके कोचिंग स्टाफ भी और मैनेजमेंट भी। बताता हूँ, कप्तान को हमने कह दिया था कि यार प्लीज रेस्ट कर ले, खड़ा रहे, हम मैच जिता के तो दे देंगे। ठीक, मैच जिताया, उन्होंने कहा जी आप जाकर अपनी तकरीर कर, ठीक हो गया, समझे नहीं। और बेसिक और दूसरा एक और चीज होती है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये जब आप मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, एक बेसिक एजुकेशन और जो अवेयरनेस की आप बात करते हैं, वो जिन सिस्टम्स के ये मॉडल हैं उनकी ग्रास रूट से ये यूज्ड टू होते हैं ना, इतने बंदों के दरमियान खेलने के, उनको स्टेट की टीम के साथ भी इतने बंदे होंगे। ये जो आप प्लान की बात कर रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको पता होना चाहिए। नहीं, बादशाह आदमी, और नुमान तो भी मेरा बादशाह आदमी है। और मेरी जान, मिकी आर्थर कोच होगा अंडर 16 का भी, अंडर 19 का भी, और ये पाकिस्तान ए की भी लोग देखेगा जी। तो तब इतनी सैलरी हम ये देंगे, और पूरा ग्रास रूट लेवल तक हमें प्लान लेके दे। ये क्या बात है, जिसने कोचिंग करनी, पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी है, पाकिस्तान आना भी नहीं है, पाकिस्तान आना भी नहीं है, उधर बार बार टिकट कर आगे निकल जाना। जितनी आर्मी लगी हुई है ना, इनको एनसीए के अंदर नीचे लगा दें, ठीक है ना। पाकिस्तान टीम के साथ एक कोच, मैनेजर, फिजियो और एक डॉक्टर, बस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो हमारे कल्चर को सूट करता है। बिल्कुल, आके मैच देख हमारे। एग्री कर रहे हैं सर? एग्री कर, बातें बहुत हो गई जो लोग देखना चाहते हैं। नहीं करनी बात नहीं, क्या मेरे कान में एक कॉन्स्पिरेसी आ रही, मैं आपको बाद में बताऊंगा ऑफ एयर, बहुत सख्त आपके खिलाफ आई कॉन्स्पिरेसी। जनाब दिखा दें फॉलो पे कैसे। इंजी भाई खेल रहे थे 300 पे, ठीक, तो मैंने जाके मारना शुरू कर दी। राइट, मैं फास्ट बॉलर, आई डोंट नो क्या चल रहा है, सिचुएशन ऐसी नहीं थी ना। हम तो खैर 450-500 किया हुआ था, हमने 550 किया हुआ था लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो पता नहीं था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है, ये रजाक खेल रहा था मेरे साथ अबू धाबी में, तो एक विकेट रह गई थी, रजाक बड़ा जबरदस्त खेला, उसको मेरे हाथ ड्रॉप कर रहे थे, फिर उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 109 किया, तो उसने कहा यार आउट ना इशे। मैं कहा तू परवाह ना कर, मैं रुक ही जाऊंगा, मैं बल्ला उठाने ही नहीं। ठीक, तो तू कहता यार सिंगल ले, किस तरह इधर से आ जाए, मैंने सिंगल लिया, निकल गया, जिससे जनरल अवेयरनेस। ठीक, और अगर नहीं समझ आ रहा ना, तो यूनुस को कहा होगा, अब यूनुस शर्मा भी शर्म ही नहीं कहेगा यार प्लीज यार ध्यान कर ले। अगर नहीं तो बाहर से मैनेजमेंट से रुका भिजवा दे, या मैसेज ओ भाई इसको खेलने दे। सो आई मीन लाइक इट्स नेग्लिजेंस, और क्या कह सकते हैं, नेग्लिजेंस। जी आप क्या कहते हैं? यासिर शाह बहुत खेला है यूनुस के अंडर डोमेस्टिक क्रिकेट में, राइट, हैदराबाद से। ठीक, तो प्रॉब्लम रिलेशनशिप भी फिर नजर आती है, यानी कि नहीं, ये तो आप अजीब सी बात है डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। उसको समझ आ गई ना, सरफराज को समझ नहीं आई, उसको समझ आ गई। 31 टेस्ट के बाद समझ नहीं आई, आप फिर किसी और तरफ लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं किसी और तरफ नहीं लेके जा रहा। नहीं राशिद भाई, आपसे सवाल करने से पहले तरीके से देखें तो मे बी के डिफेंस में फंस रहे थे, उन्होंने कहा बस हिट ही मारो। नहीं, क्या कर लेते हिट मार के? 150 करते, 250 कर लेते, क्या कर लेते? टेल मी ना, लॉजिक रैशनल दे ना मुझे। आपने आउट ऐसे ही हो जाना है। देखो तीनों क्रूशियल विकेटें थी हमारी, सरफराज की हो गई, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, तीनों ने मतलब के रेकलेस बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि ये परफॉर्म नहीं किया इन्होंने, टेल ने किया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसी टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया हुआ। ओके, एक चीज भी राशिद भाई से आपसे इजाजत से सर एक बात इल्तिजा करना चाह रहा हूँ आवाम से, कि मैनेजमेंट का एक बेसिक असूल होता है कि एम्पैथाइज करें, अब अगले के एहसासात को जानें, महसूस करें, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्रिकेट की हम बात करते हैं, सिस्टम्स की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, मर्चेंडाइज की बात करते हैं। एक लड़का गुलाम मुर्तज़ा जो कि मोहम्मद वसीम क्रिकेट एकेडमी में भी खेला, दोनों हाथों से गेंद कर लेता। सो ये कोई यूनिक अचंबा नहीं था जब हमें बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि एक और मिल गया जी दोनों हाथों से करता है। एम्बीडेक्ट्रस बच्चे हैं, ये भी बड़ा टैलेंटेड, गुर्दों के मर्ज में जो है वो मुब्तला हुआ, डायलिसिस उसके रिपीटेड होने हैं, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं है कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। एक अपकमिंग क्रिकेटर को अगर हम हेल्प कर दें, उसकी मदद कर दें, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें, मदद गलत लफ्ज़ है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें, कोशिश कर लें कि अल्लाह ताला उसको शफाए कामला अता फरमाए, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। सोचें ज़रा आप। जी राशिद भाई। जी सर। जनाब मैं इधर वो भी कोट करना चाह रहा हूँ कि आमिर बशीर हैड टूर्ड विद द पाकिस्तान टीम, आमिर बशीर हैड प्लेड विद द यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, he was one of the better talent, जो ये बात कर रहा था कि he is also one of those जो के वाइप आउट हो गया। How did he die?
कितनी मिजरेबल कंडीशन। मेरे बड़े इख्तलाफात होते हैं बासित भाई से, लेकिन बासित अली को यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा, जिसने बासित अली ने आप लोगों ने मिलके बड़ा क्रेडिट है बासित का, बहुत बड़ा क्रेडिट था, हारिस खान का, हारिस भाई, मोइन खान, मौत या जिंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम सबब तो बन सकते हैं ना। किसी ने कोशिश नहीं की, ठीक है। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व था, 5 लाख शायद अनाउंस किए थे। वो बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत बड़ा प्लेयर, मतलब कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि कितना जबरदस्त वो प्लेयर था। नहीं खेल सका पाकिस्तान से, बिल्कुल ठीक, ये उसकी बदकिस्मती है, वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है जो नहीं खेला वो, ठीक। लेकिन जिस तरह से गया ना, उसको बहुत अफसोस है। सो ये हम कब समझेंगे? नहीं समझेंगे सर। अच्छा शुएब, इसे आपकी तरफ से थोड़ा सा, क्योंकि अगेन अब उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, एक हमारे टेस्ट मैच क्रिकेटर हैं जो कि टैक्सी चला रहे हैं लंदन में, इंग्लैंड में। एक टेस्ट मैच क्रिकेटर हैं जो कबाब लगा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिसके हाथ जलने शुरू हो गए थे तेजाब की वजह से, क्योंकि वो एक लेदर फैक्ट्री में काम कर रहा था। ये वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो 150 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था। क्या बातें करते हैं शुएब अख्तर, मुझे बताएं, बता देना मुझे, किधर सिस्टम, क्या इंस्टीट्यूशन, किधर ग्रास रूट सिस्टम, क्या यार आप पे जिम्मे है, आपके जिम्मे है, दीन के हिसाब से भी जाएं तो आपके जिम्मे है, आपके जिम्मे है, दीन के हिसाब से भी जाएं तो आपके जिम्मे चीज़ें लगी हैं, हम वो नहीं करते यार। ज़कात तक नहीं देते तो फिर गरीब के बच्चे तो नीलाम होंगे ना यार, ऐसे नहीं, ठीक है, कैसे करोगे? मैं इससे आगे क्या बात करनी, इसका हल क्या है, क्या कर सकते हैं? आप देखो यार, अब सिंपल सी यार, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ ना, और 10 मैसेजेस की जगह ये डेटे के पैसा दें, ये जो डेटा तुम खर्च कर रहे हो व्हाट्सएप पे, और इसी के पैसे बचा लो, और 2 व्हाट्सएप कम कर लो, और 100 रुपये बचा लो उसके लिए। एक बात कर, माइंडसेट की बात। और यार 100 बंदा मिलकर 10,000 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकता। बिल्कुल यार, कितने की देर लग जाती है। एब्सोल्युटली। दिल सख्त हो गए हैं, नहीं दिल सख्त हो गए, सिला रहमी नहीं कर सकते। मुझे तुझे नीचे लगा के तुझे गिरता हुआ देखने का मजा आना शुरू हो गया है, ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। ठीक हो, तू जब तक यार नुमान नीचे लगे, मुझे मजा नहीं आ रहा जीने का। ठीक हो गया, समझा मेरी बात? बशीर मर गया, किसी ने एक बार रिक्वेस्ट भी नहीं की कि यार के लाओ यार पाकिस्तान टीम में सारे खेलो साथ, तो यार लाओ यार अपने मैच फीस का कुछ ना दे दो, 5% दे दो यार, 95 खुद रख लो यार। ठीक है, समझा मेरी बात? मैं एक दफा लड़ा भी उनसे, तो खैर मेरी जिंदगी आधी लड़ाई में गुजर गई वो इस बातों पे, ऑनेस्टली इस बात पर। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उन्होंने वो गले पड़ गए मेरे, लड़कों की बात करेगा आप तो, खुद खा। मैं कहा जी खुद नहीं खाना जी, खुद खाने के लिए अल्लाह देगा। और सिर्फ सिंपल सी बात है यार, देखो यार, किसी को कुछ नहीं जाता 1000 रुपया लगा दे अगर महीने का, किसी को कुछ नहीं जाता, अल्लाह की कसम। और ऐसी बात नहीं है कि ये दुनिया की मेरे ख्याल 3rd नहीं तो 4th लार्जेस्ट ये वो कौम है जो ज़कात देती है दुनिया में। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा ना करो यार। हमारे नामी गिरामी लोग टेलीविजन के, पाकिस्तान टेलीविजन में क्या क्या लोगों ने सर्व नहीं किया हुआ, और यार रोज खबरें आ रही होती टीवी पे, भूखे मारे इल्तिजा कर रहे हैं, साइकिलिस्ट अपना मर रहा है, उधर पड़ोसी मुल्क में 100 मीटर की रेस जीता, उस पर फिल्में बन गई। बल्कि एक आप सही बात कर रहे हैं शुएब, अभी बल्कि आज की खबर थी कि हमारा कोई एक बहुत बड़ा प्ले होता था जो हिट होता था, उसमें जो एक किरदार था वो शी इज अ बेगर नाउ, लिटरली अ बेगर। और एक और चीज़ ही राशिद के पास जाने से पहले, एक हमारे बहुत बड़े लेग स्पिन बॉलर, उनकी तकरीबन 350 फर्स्ट क्लास विकेट्स, वो एक ज़माने में वो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट भी खेले, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेले। आपको मैं क्या बताऊं कि कफन के पैसे नहीं थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो मतलब फिर हम क्या बात करते हैं? क्रिकेट पे आ जाए बस, ये क्रिकेट है, ये इंस्टीट्यूशन है, मैच पे आ जाए ना, मैच पे। चलें ठीक, नाउ आई मूव फॉरवर्ड विद दिस। ये तो हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा, बस क्या करें। नहीं गलत नहीं है यार, 20 हज़ारों लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है यार कि बस थोड़ा सा सिला रहमी के साथ किसी की कदर कर लो, बस दैट्स ऑल। ठीक हो, सिंपल सी बात, बस और कुछ नहीं। आगे चलें जी। शर्जील, अगर पीसीबी के लिहाज से अगर कदर करना है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयरों की कदर नहीं की, तो ये फर्स्ट क्लास हो गए, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले, जो क्लब क्रिकेटर हैं, तो उनकी कहाँ से होगी? नहीं करेंगे शुएब। और कोई बात नहीं, चलो जी हम अपना हिस्सा डाल देंगे,
हमने तो अल्लाह को जवाब देना ना, अपना ऐसा डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, अपना आग में पानी का कतरा है, ठीक, कतरा तो डालने की हिम्मत है, जो डाल देंगे, तो ऐसी बात नहीं है जी। ठीक है, अब देखो जी बात चलो और आगे करते हैं। देखिए ये तो हो गई दूसरों की बात, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए लड़के। जो हमारे प्रेस प्लेयर हैं उनकी पेंशन कितनी है, जरा किसी को पता है? मुझे पता है, देते ही नहीं है पेंशन। मुझे पता है, मैं आपको बताऊं, हमारे एम्पायर की फीस कितनी है, या कितने एम्पायर को लीग पैनल पे लिया हुआ कोई है? वो जॉब कर रहे होते हैं कहीं और, 4 मैच दे देते हैं, 4 मैच लगाए, तो उसके रिजल्ट क्या होगा? आपका स्कोरर है, मेन लोग हैं ये लोग, क्रिकेट को चलाने इंटीग्रल पार्ट है जी, ग्राउंड मैन है जो कि स्टाफ है, इंटीग्रल पार्ट है जी। और राशिद भाई ग्राउंड्स वाला, जिसके ग्राउंड वो खुद खा रहा है, ग्राउंड्स मैन, वो बेचारा 4000 रुपए में कुर्सी से उठ के करंट लगेगा इन्हें। हमारे एक टेस्ट मैच क्रिकेटर नामी ग्रामी, और उनकी पेंशन पहले 7000 थी, फिर 23000 थी, फिर लड़ के, याद है आपको, याद ही होगा, प्रोग्राम्स में हमने मेंशन करना शुरू किया तो 35000 हुई। अब अगर पता नहीं चला, ठीक है, जिस तरह अनिल कुंबले आया था, ओके, उसकी सीधी किसी को पता ही नहीं चली, ठीक, बाद में मैनेज करके। लेकिन अब अगर देखें, अनिल कुंबले को भी ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक मार लगी है। हाँ जी, सबको लगती है जाके, बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक। तो ऐसा पैच आता है, फास्ट बॉलर के ऊपर भी आता है, स्पिनर भी काफी दिनों तक विकेटें नहीं लेते, ठीक। तो इसको अब बहुत ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता कि आउट नहीं करवाएगा, फील्ड गलत दी, बॉलर की जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो जस्टिफाई, बॉलर की भी अपनी गलतियां होती हैं, वो क्यों मान रहा है फिर ना, अपनी इज्जत स्टेक पे लगा के, जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। लेकिन ऐसे कप्तान क्यों नहीं इससे आउट करवाना चाहेगा? चले मुझे नहीं, क्यों नहीं आउट तो करवाना चाहेगा, लेकिन एक की सोच ही इतनी है, ठीक। सोच है कि मैं इस तरह से आउट करवाता आया हूँ और करवाऊंगा, वो डिफरेंट हो गया। तो यासिर का ठीक है, बहुत बुरा टाइम आया हुआ है, तो ऐसा क्रिकेटर पे आता है, उसे नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हुआ है, तो मेरे ख्याल से तैयारी ना ठीक नहीं थी। यूएई से हम खेल के जा रहे थे, हमें विकेट मिल जाएंगे, ठीक, हम उसी धुन में चलते जा रहे हैं। इंग्लैंड का नशा उतरा ही नहीं था, ओके, हालांकि हम सीरीज बराबर की थी, हमने जीते नहीं थे। वो मतलब कुछ उधर टेस्टिंग कंडीशन में एक्सपोज हुए थे, कुछ प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से एक साथ परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो वो नशा उतरा नहीं। तो थोड़ा सा उतारा वेस्ट इंडीज ने, लेकिन हमने माइंड नहीं किया दादा कि यार चलो एक मैच तो है, आगे जाके देख लेंगे, इतने लड़के थक गए हैं और एक मैच हार गए, कोई नहीं, लेकिन वो सिलसिला जारी है अभी तक। तो इसीलिए कभी भी क्रिकेट में रिलैक्स नहीं होना। ये एक दिन हंसाती है, 4 दिन रुलाती है, सेम हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये जावेद भाई का बड़ा मशहूर जुमला है, ये एक दिन रुलाएगी, एक दिन हंसाएगी, 4 दिन रुलाएगी, और ये हर क्रिकेटर के साथ है। ये बैठे हुए यहाँ पे, इनसे पूछ सकते हैं आप। तो कभी भी रिलैक्स नहीं होना। मैच, एक मैच हो गया, भूल जाओ। हम नशे क्या मतलब, एक तो इंटॉक्सिकेशन, ठीक कह रहे हैं, उसमें इंग्लैंड वाली से निकले ही नहीं, अब जाके निकले। ओके, अब हम जो कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं, इमोशन कंट्रोल, वो पहले वो नहीं था, अब हारने के बाद इतने ज्यादा नीचे हो जाएंगे, इसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया, चाहे हम मीडिया हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, या प्लेयर्स हो, एक चीज हो जाती है ना, उसमें उसी में उससे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक हो गया, तो इनको निकलना पड़ेगा। यासिर का इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, इवन मोहम्मद आमिर का भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स करें, मैच बहुत खेल लिए। और आपके ख्याल में हम लोग फिजिकल फिटनेस पे मार खा गए, साइकोलॉजिकल फिटनेस पे मार खा गए, कि हम फाइट बैक नहीं कर पाते? नहीं, थोड़ी सी गलतियां हैं हमारी। ओके, अंदाजा नहीं होता कि हमने किन किन प्लेयर को, देखिए बहुत उसमें चले जाते हैं हम लोग, किस किस को सिलेक्ट किया हुआ है और कितने काम आएगा हमारे। ठीक, राइट, ज्यादा अच्छा प्लेयर नहीं लेना या लेना है, वो डिटेल है। मैं शर्जील की मिसाल देता हूँ, 27 साल का होने वाला है, आज टेस्ट डेब्यू हुआ है, जैसे भी फिटनेस कुछ भी उसने दिखाया, थोड़ी सी झलक दिखाई है अपनी, बैकफुट पे कर दिया था। कमेंटेटर जब कमेंट कर रहे थे तो वो आपस में बातें कर रहे थे, जब उसने 2-3 हिट मारी है ना, सब फोकस हो गए शर्जील के ऊपर। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ देखा उसमें। सेम सईद अनवर 89 और 90 में गया था, ऐसे ही था। तो बाकी जितने पाकिस्तान से ओपनर खेले वो एज 20-21 में खेले। बिल्कुल, वाह शर्जील 27 साल की उम्र में खेला भाई। फिर मैं एक ऐसी बात करूंगा, जो अब जो प्लेयर्स नहीं खेले गए ना, वो 30, 31, 32 के हो गए अब सारे। अब आसिफ जाकिर की बात कर ले, या ताबिश की बात कर लेते हैं, या नईमुद्दीन की बात कर ले, नईमुद्दीन के वो
तो ये प्लेयर्स मिस हुए हैं। यानी कि हमने वो साफ ही कर दिया। अगर ये खेल रहे होते तो इनके 4-5 हजार रन होते अभी। बिल्कुल ठीक है, समझिए, तो बहुत सारे लोगों की जगह नहीं बन सकती थी। राइट। तो ये यानी कि वही वाली बात हो गई ना, पर्सनल इंटरेस्ट या व्हाटएवर, कि हमने फेयर सिलेक्शंस नहीं की। नहीं हो सकता है कि, लेकिन हो सकता है इतना आइडिया नहीं है उनको। नहीं, इसमें लाना पता प्रॉब्लम क्या है कि हमने पैथवे आइडेंटिफाई जो किया हुआ है ना, अंडर 19 हो गया या अंडर 16 हो गया, हम उसको ज्यादा फिर फोकियत देते हैं। नहीं, शर्जील पाकिस्तान अंडर 19 खेला है। मैं वही तो बिल्कुल, शर्जील तो एक पाथवे से आया। कब खेला है आप करंट पे वो ज्यादा करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपने जस्टिफाई करनी होती है। ये लड़का भी हमारी स्लॉट से आया, तो उसमें लड़के आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर्स मिस हो जाते हैं, उनको आप इतनी तरजीह नहीं देते हैं। आप कंपेयर करते हैं, फिर एज उनके हक में आप डाल देते हैं, या आप कमिंग ब्ला शर्जील को हमने टैग भी कर दिया था ना, कि जब श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू कराया तो टैग कर दिया कि वनडे T20। शर्जील की बात नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप है। मतलब एक और बात है, अब बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी है। इसको मैं शुएब को भी इसमें लेके आता हूँ। एक ये सीन ऐसा ही कुछ हुआ था बिटवीन 2002 एंड 2005, जब एक क्रॉप ही आपका गायब हो गया था, जो कि एक लेयर ही गायब हो गई थी आपकी, जिसमें यासिर अमीर भी था, आप भी उसमें शिकार रहे, और बहुत सारे उसमें, इवन मतलब बजातुल्ला वास्ती आल्सो वेंट आउट ऑफ दैट रिकग्निशन। इस तरह आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब भी एक टियर ही हमने साफ कर दिया, चाहे वो इंटेंशनल था या हो गया, बट हमने, जिसने राशिद ने एज के साथ बताया, तो दिस मीन्स के अब हमारे पास थर्ड, हम उस पर आ गए ना, कि अब चॉइसेस जो हमें बनानी पड़ेंगी, वो अब हम एक जो तैयार हुआ हुआ क्रॉप था उसको हमने आप हट जाते हैं। और अगर ये ना आपने किया होता, एट टाइम्स आपने किया है, आउट ऑफ द पैथवे से हटके आपने सिलेक्शन की है, तब आपको यूनुस खान मिला है, तब आपको यूसुफ मिला है। आपने डोमेस्टिक में से लिया उनको। उनको ये नहीं देखा कि अंडर 19 कितनी खेला है या कब खेला हुआ है ये। तो इस तरह की सिलेक्शन तो आपको करनी पड़ती है, अदरवाइज तो ये प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर भी मिस हो सकते हैं। जनाब शोएब भाई, कमिंग ऑन टू फर्स्ट, वही जो मैंने सवाल जहाँ से शुरू किया था, यासिर शाह, आप भी कॉन्फिडेंट हो, अपना राशिद भी कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह ही विल कम बैक। हनीमून पीरियड ओवर हुआ है। But was he badly handled as a bowler? He handled himself badly. His skills were exposed. He is too limited. क्या हुआ? नहीं, जो 100 आउट करता है तो उसको पता होता है कि वो क्या चीज है, खुद को पता होता है। Done. अगर वो 100 के बाद उसको नहीं पता चलता कि वो क्या चीज है, उस पर मेहनत है, ठीक है, उस पर सही तरीकों पे काम है, ठीक है। अगर वो ये समझ ले तो आई थिंक वो 350 का 450 का बॉलर है। ठीक है। अब ये उसकी दौड़ उस तक रही कि कप्तान को कैसे मैनेज करना है, अपनी बॉलिंग को कैसे मैनेज करना है, अपनी फिटनेस को कैसे मैनेज करना है। he quicker he learns the more he's going to earn. That is very simple as. अगर ये कप्तान को कन्वे नहीं कर सकता, या तो ये बच्चा बन के खेलता रहेगा, पाइन मुझे माफ कर दो पाइन, उस तरह क्रिकेट खेलनी है, तो फिर ये सूरत हाल निकलेगी। अगर कंट्रोल लेता है, चार्ज लेता है अपनी पर्सनालिटी का, अपने अवेयरनेस का, अपनी बॉलिंग का, अपनी ग्रिप का, अपने टर्न का, तो फिर 400 है, नहीं तो 1.5-2 पॉइंट 2। सो इसकी मर्जी आ गया, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना जी। अगर आप ये कहते हो कि नहीं, वो अब दे रहे हो कि कप्तान मैंने फील्डिंग रखी है, देखो 2 तरीके क्रिकेट खेलने के, या बंदे पे यकीन रख या अपने टैलेंट पे यकीन रख, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। टैलेंट पे यकीन रखेगा तो यूनुस खान बन जाएगा, बंदे पे यकीन रखेगा तो बहुत सारे बंदे नाम गिना सकते। और कमिंग ऑन टू ये जो वसीम ने बात की, इवन क्या भाई ने बात की कि जो टेयर ही गायब हो गया, या जो सबसे बड़ी ज्यादती पता कब हुई थी? 93 में जो टेयर गायब हुआ ना, इस पे मैंने ऐसा टैलेंट दुनिया में कहीं देखा। सच एज नेम यार मैं 8 फास्टेस्ट बॉलर गिना सकता हूं। केआरएल के फास्ट बॉलर बता गिनाओ तो दिस इज गुड, गिनाओ 6 हमारे गिना दे यार वसीम जरा। गिनाए जी। मैं खेल रहा था, जब मैं कप्तानी कर रहा था, खेल रहा था, तू भी कप्तानी कर रहा था। देखिए शुएब जाफर नजीर, हमारे पास शुएब था। केआरएल के पास क्या होता था? शुएब था, उसके साथ जाफर नजीर, इरफान, मोहम्मद फैसल अफरीदी, इरफान, मोहम्मद आसिफ गिन लिया हमने, मोहम्मद आसिफ, और रऊफ में आ गया हमारे पास, रऊफ आ गया हमारे पास। ये हमारे अजमल को अकोमोडेट करना पड़ता था, ठीक हो गया, समझ। तो मैं कहा सही दे, तूने मैच जिताने तो खेल दूं, तू तो खेलना।
उसको अकोमोडेट करना। अब जो ग्रीन विकेटों पे खिलाया उसको मैं कह यार तुझे तो खिलाना ही पड़ना है। इरफान को मोहम्मद आसिफ, अब यार एक तरफ मैं, इरफान, मोहम्मद आसिफ, यासिर अरफात भी हुई। अच्छा जो सबसे यार जो टेयर जो था 93 में मैंने जो अब ट्रायल देने जाता था यार, इतने सारे लड़के जो मेरे जहन से भी चले गए हैं, 5-6 तो मुझे फास्टेस्ट याद है। 5 हो गया, कबीर खान हो गया, मुबशर नजीर हो गया, मैं था, हसनैन काजम था, अपना ठीक हो गया, मोहम्मद जायद था, 140 प्लस। नहीं गलत बात ना करें सर। मैंने 145 को आम बॉलिंग करते देखा उनको। 145 नदीम इकबाल, नदीम अफजल, वो तो 98 में वनडे खेल रहे थे तो रज़ाक बॉलिंग कर रहा था, तो लिखा हुआ था वहाँ पे ना 148 पे कर रहा था रज़ाक। हाँ रज़ाक ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा था 93-94 माइल्स एन आवर, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करता जब मोटरसाइकिल जीती उसने ब्लैक बर्ड। मैंने कहा बेची ना, मुझे दे दी। तो सिलेक्शन बदला तो ये सारा टीयर हो गया। फिर उसमें बैट्समैन देख है जी, ये सारे कोचिंग से पहले का सिस्टम बता रहे हैं आप ना। सर जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही रोजाना खेलता था। अब प्रॉब्लम क्या होगी ना, अब प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी हमारे पास ज्यादा होगी है अपना दिमाग खपाने के लिए। अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। नहीं अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट से हट के हमारे पास दुनिया एक फर्क आ गई है। अब देखो जब तक इस गेम को कमर्शियलाइज नहीं करोगे, पैसा नहीं दोगे, टैलेंट नहीं आएगा। अब उनको जेन्युइन बंदे को नहीं खिलाओगे, वो कहेगा यार जान छोड़ो जी मेरी, मैं नहीं खेलना, मैंने 2-3 हज़ार रुपए भी नहीं खेलना। जो आपने नाम गिनाए इनको क्या पैसे मिलते थे यार? नहीं तब आप फजले अकबर को प्लेयर में कल्चर फर्क था, प्लेयर में फर्क। 35,000 रुपए में गुजारा हो जाता है, कर देना। फिर बाकी डायरेक्टर्स जितने भी उनकी भी 35,000 सैलरी कर देना, फिर उनकी भी सैलरी कर देना। हमारे वीडियो एनालिस्ट को निकाला गया, हमारे ट्रेनर को निकाला गया, जो लो टियर से फर्क कर दिया वाइट क्वालिटी। 35,000-40,000 लोगों को हमने निकाल दिया, पीपीयू को निकाल दिया, उसको निकाल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं। 10 लाख वाले को रोजाना जॉब दे रहे हो, डायरेक्टर बना रहे हो। पीसीबी कितने मुलाजिम, फिर बोल रहे हो कि ट्वीट भी करो कि मैं डायरेक्टर बन गई। कमाल है यार। 900 मुलाजिम पीसीबी में। हाँ जी। कैसा मैच पे आया शर्जील खान? किसी फर्स्ट क्लास मैच में ना सबको बिठा दें, एटलीस्ट क्राउड तो होगा ना, काफी स्टेडियम में मैच हो ना। रोलर कौन सा बड़ा बोर्ड नहीं टाइम शर्जील का 40 अगर फायदा नहीं है उसका ना, सीक्वेंस खराब हो जाता है। चलें ओके, इसमें देखें डॉक्टर जो बात हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़कों की मोटिवेशन क्या है, डोमेस्टिक क्यों लड़के खेलते हैं? जो डिपार्टमेंट वाले हैं ठीक है, वो सैलरी के लिए खेलते हैं, उसके अलावा उनके पास एक ही है कि पाकिस्तान खेलूंगा। जैसे हम लोग थे, पाकिस्तान खेलेंगे, 4 पैसे भी आपको मिलेंगे, इज्जत भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें उसमें आती हैं। लेकिन उसके अलावा मोटिवेशन कोई नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ना इतना पैसा है कि वो उसी पे कहे जी मैंने जान इधर मारनी है सारी। वो 1-2 साल जान मारते हैं, जब नहीं सिलेक्ट होते उसके बाद फिर वो डोमेस्टिक सर्किट का नहीं प्लेयर है उसमें, तो सिर्फ डोमेस्टिक। आज यार यूसुफ साहब की डेथ हो गई, इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हुआ करते पहले। यूसुफ साहब की आज डेथ हो गई है, किसी को पता भी नहीं होगा। नहीं हमें नहीं पता लगा। तो टॉपिक बहुत जबरदस्त है, लेकिन कितना बोलेंगे सर, क्या करेंगे? कुछ शायद अगर हम कर सकें, नहीं कर नहीं सके, इंस्टीट्यूशन का काम है डॉक। ठीक है ना, आपके पेंशन होती है, आपके पास वॉलंटियर्स होते हैं, आपका एक सिस्टम होता है। ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू अगर 10 मिलियन है साल का, उसका 10% ना ऊपर से नीचे तक जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके लिए पेंशन भी हो गई उसमें एम्पायर। चलो जो एम्पायर कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए, उनके साथ क्या है? नहीं मुझे बताइए कि प्रपोजल। ये मैं अभी हिंदुस्तान से अभी आया हूँ, तो मुझे लास्ट तकरीबन को उन्होंने जितने हिंदुस्तान से खेले हुए क्रिकेटर्स ऑल सिंस 1932 सारों को, ये नहीं कि 2 लाख 3 लाख 3 लाख 4 लाख, और ठीक ठाक इतने पैसे दिए सबको। इतने पैसे दिए कि चलो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे बेचारे जो बहुत ही खस्ता हाल में थे, बिल्कुल उनको पैसे दिए, उनकी पेंशन लगाई। ऐसा नहीं है कि 25-20 हज़ार वाली पेंशन, नहीं ऐसा नहीं। अब कहें शायद मुल्क बड़ा, इकॉनमी बड़ी, ओ भाई इस काम के लिए मुल्क बड़े चाहिए। क्रिकेट से रेवेन्यू आया, दिल बड़े चाहिए। क्रिकेट से रेवेन्यू आया, उस पे बीसीसीआई शेयर किया उसको, बिकॉज़ दे बिकेम द रिचेस्ट बोर्ड। शर्जील खान एनीवे सर, नहीं मुझे एक चीज है, मुझे आज मैं मैच देख रहा था,
तो पाकिस्तान की इनिंग शुरू होनी थी। अच्छा, मुझे कान में आवाज़ पड़ी कि वो रोलर, और उसके बाद मिसबाह हक दिखाए गए। अच्छा, फिर मिसबाह हक जो है वो कप्तान है पाकिस्तान के, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कप्तान है और हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस एज कप्तानी। वो यूं करके ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे। फिर अजहर महमूद ने उनको कहा कि बड़ा रोलर। एक ही सीन से मतलब कप्तान साहब कंफ्यूज हो गए सर। ये तो डिसाइड पहले से कर लिया जाता है, और कप्तान छोटी मोटी चीज़ें पूछता नहीं किसी से भी। उसको पता है कि यहाँ पे कैसी पिच है, या हैवी रोल लेना है, बड़ा 1.5 टन का 1 टन का, या छोटा 500 kg का रोलर लेना है। ये तो कप्तान अगर ये तो पहले दिन दूसरे दिन की बात होती है। अगर वो मालूम कर रहा है तो या तो सख्ती बहुत है कि हमारे से पूछे बगैर मिसबाह को भी मैं भी है कि रोलर हमसे पूछ के लेना। दिखाएं, अगर है फुटेज फुटेज दिखाएं जरा। तो उनका मकसद अपना वो नहीं होता ना। लेकिन ये है कि ये अगर आप देखें, इसके ड्राइव आज बहुत अच्छे लग रहे थे वार्नर के ना। विकेट बहुत अच्छा था, लेकिन इसका वैसे ये थोड़ा अंधा हो जाता है आंखों के नीचे जब बॉल पड़ता है। लेकिन आज बहुत ही चौका, साउंड बहुत अच्छी थी बैट की, जो आप वार्नर की देखते हैं या ख्वाजा की या शर्जील, बड़ा मजे का बॉल निकलता है। साउंड बहुत अच्छी थी, पता चल जाता है आपको बॉल निकलते हुए मजा आता है इनके बल्ले से। जी भाई। जी सर। मोहम्मद आमिर वाज नॉट अवेलेबल टू बॉल। क्यों नहीं अवेलेबल? कोई निकल होगा। कहाँ गया हुआ था? मैच देखा करें, स्कैन कराने गया हुआ था ना। ठीक, लेकिन उस वक्त क्यों किया जब हमारी टीम अंदर जा रही थी फील्ड के लिए? 3 घंटे बारिश हुई है, ठीक है, तो उस वक्त क्यों नहीं गए? या ड्रेसिंग रूम में कोई इंजरी हुई है फिर गए, या उससे मैच की पहले की है, मैच से पहले की तो मैच क्यों खेला? ठीक है। तो अचानक कैसे हो गया कि यार बॉलिंग के लिए टीम अंदर जा रही है, यासिर अनफिट है, वो बॉल कर रहा है नया, नाइट वॉचमैन भी वही आ रहा है, एक ही बंदा खेल रहा है क्या? क्या हो गया है? प्रोफेशनल सब हैं, जहाँ पे मार लगती है भागते हुए देखा है सबको। मैं ये नहीं बोला भागे हैं, लेकिन टाइमिंग रॉन्ग थी हॉस्पिटल जाने की। ठीक, अगर चले जाते, सुबह बारिश हो गई ना, आप चले जाते, आप तो आउट हो गए ना। ठीक, आप चले गए, स्कैन कराया, वहाँ पे 24 आवर होता होगा ना। यहाँ तो हमें ढूंढना पड़ता है, पिंडी में या ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है, या कराची में ढूंढना पड़ता है, वहाँ तो हर जगह अवेलेबल होगा। ठीक, तो टाइमिंग रॉन्ग थी। आप ये कह रहे हैं भाग गए? नहीं, ये नहीं बोल रहा मैंने, आप बोल रहे हैं टाइमिंग रॉन्ग थी। लगी लॉजिक क्या है? लॉजिक या फिर उसी वक्त इंजरी हुई है, सीढ़ियों से स्लिप? इंजरी कहाँ पे हुई है किसी ने डिस्क्राइब किया? नहीं। कब हुई है? कोई रिपोर्ट आई है? नहीं। बस बॉलिंग करने नहीं आया वो, क्या बच रहा था? तो वो नहीं आएगा तो ये फिर वहाब रियाज आएगा नया बॉल करने। ठीक है। आपने यासिर को क्यों दी? आपने यासिर को रीजन देना, क्यों दी? रीजन दे दूं? हाँ दे, खुल के दे। जाएंगे आप फिर सारा दलेरी दे। ओवर रेट का मतलब था, जल्दी से कर लो तो बचाना है ओवर रेट अपना, ताकि आगे कप्तानी बच जाए, आगे मैच बच जाए। ठीक हो गया, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा होगा। कहता है वसीम की बात सुने, उतना ही टाइम लगा, कह रहा कि उतना ही टाइम लगा होगा ओवर को, क्योंकि बॉल बहुत दूर दूर तक जा रही थी शेब अख्तर। नहीं सही कह रहे हैं यार, बस अच्छा भाई सर जल्दी करें, बताएं, ब्रेक लेनी है सर, ले पीटर हैंड्सकॉम्ब। अच्छा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं जी, गेम ऑन है, वापस आते हैं। 6 पॉइंट कुछ की एवरेज थी जब वो भाई साहब मार रहे थे, वार्नर साहब, तो ये अपना एक एंड पे लगा हुआ था। जब आउट हो गया, जब फिनिश किया था 7 पॉइंट कुछ की एवरेज पे इसने फिनिश किया, इसकी ज्यादा की एवरेज से किया। अच्छा जी, हाँ, सिर्फ T20 आप उसको वनडे की परफॉर्मेंस तो ठीक है, नजर आपको आ रही है ना। फर्स्ट क्लास में उसकी मतलब ऑलमोस्ट 38 की एवरेज है, 1100 2150 है उसके। फर्स्ट क्लास में रन तो बड़े करता है ये, तो इसमें मिलती है कि लंबी इनिंग्स खेलने वाली। और वो बात अजहर अली को जो कॉम्प्लीमेंट ये करेगा, लाइन चेंज हो जाएगी बॉल, वो जबरदस्त एक है कि दोनों एंड से फिर वो समी का और अजहर का वहीं हम फंस रहे हैं कि दोनों तरफ से आपके रन्स नहीं चलते, रुक जाते हैं। तो ये फिर वही प्लानिंग की बात आ जाती है। समी खुला नहीं खेलता था जब आया था। ये बात है, शर्जील रोकेगा नहीं। मैं क्या, मैं पूछ रहा हूँ एहतियातन कि वो भी तो बड़ा फ्लुएंट खेलता सी, ते वो की कीता तुसी उन्हां दे नाल? इसने एकेडमी में कम टाइम लगाया है, समी असलम ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है। ओके ठीक है। आज बस हैदराबाद में एकेडमी नहीं है, पता नहीं क्या चाह रहा है उसे, जज्बाती हो रहा है, पता नहीं जज्बाती हो रहा है, जज्बाती नहीं हो। अभी मैच रेफरी भी बनना है आपको, इंटरनेशनल मैच। नहीं, आप इधर बैठ के प्लेटफॉर्म को यूज करके तो अब नौकरियां ढूंढ रहे हैं। हम लोग वैसे ही कर रहे हैं नौकरियां, क्या हो गया, आप दिलाएंगे क्या? अच्छा यार शिव भाई, इन चीजों को छोड़ें, आप मुझे ये मार्फत की बातें। वैसे शुक्र है यार डॉक, आप वापस आ गए हो,
और यार ये कुर्सी बड़ी मुश्किल है भाई, वो बड़ी मुश्किल है। लग पता ही है। ये तो शुएब ने ऐसे पॉइंट ले रहे होने थे हमसे, आगे पॉइंट आपका। अच्छा मैं तो पढ़ जाता हूँ ना बीच में, मैं जी राज भाई आपका भी पॉइंट आ गया, आपका भी आ गया, इसका भी आ गया, अब मेरा सुनो, अब मेरी मुझे 2 मिनट दे दो प्लीज, अल्लाह का वास्ता। और मैंने एक दो रिकॉर्डिंग देखी, मैं बहुत वो बेचारा काट रहा था, ओवरलैप कर रहा था। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, यू डिड द जॉब। नहीं यार, एक आज फॉर यू ओनली, आज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 4th डे एंड ऑब्वियसली जब पिच क्रम्बल करती है, जब स्पाइक का इम्पैक्ट होता है, हील इम्पैक्ट होता है, या मैं तो काम की बात बताऊं डॉक, काम की बात बताऊं, जो फुटहोल ये बड़ी ही गलत हरकत की है इसने फॉलो ऑन ना लेके। ओके, वो क्यों? अगर कल होगी ना कि 1.5 सेशन बारिश, ठीक, और ये 3-0 नहीं जीतता यार, ये वो हिस्ट्रियां हैं जो जिंदगी में कभी कभार हाथे लगती हैं। ठीक हो गया, ये वो टेस्ट मैच जो कभी कभार हाथे लगते हैं। एससीजी में इतना बड़ा नाम लिखा जाता है ठीक, ऊपर करके, इसके बच्चे भी देखेंगे, स्टीवन स्मिथ हमारा बाप यहाँ खेला था 3-0 करके गया था। ठीक, यार जब पता है फोरकास्ट नहीं, फोरकास्ट का कोई पता नहीं, हो भी जाए ना भी हो, बारिश बड़ी तेज होती है, ठीक है, और कुड नेवर नो, जो 3-0 का चांस है वो तू ले नहीं रहा, तू चुप कर फॉन 1 ले लिया, और क्या कर लिया, फिर भी आगे मार दाड़ी शुरू कर दी। नहीं, 7.53 पे 2 आउट, ठीक है ना जी, ठीक है ना, और यार 180 की लीड काफी थी हमारे लिए पिछले मैच में, ठीक, क्रम्बल करने के लिए। ठीक है रे, जनरली बात कर रहा हूँ यार कि जब वंस यू हैव सच सिनेरियो इन योर हैंड, देन गो ऑल आउट एंड मेक श्योर कि अपने बॉलर्स को छोटे स्पेल करे, 5 नहीं 3-3 के स्पेल करा ले, 4 के स्पेल करा ले। ठीक है, पाकिस्तान अंडर प्रेशर थी, थकी हुई थी, लंबी बैटिंग की हुई, तो फिर उनको फील्ड में डाला। आई मीन लाइक पिच भी बेहतर हो रहा है अब, प्लस अगर वेदर कल बारिश हो जाती है तो कल बड़ी नेदे होनी है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, ऐसी बात नहीं है कि 2-0 जीत गए। 90 मिनट्स की तो बारिश प्रेडिक्टेड है कल, अब प्रेडिक्टेड है तो चलो प्रेडिक्शन केड़ी वो ले जो नहीं पूरी होनी तो ये तो वेदर के फोरकास्ट उनके पूरी आती है। ये बैठे हुए हैं ना जो कह रहे थे कि नहीं, वो तो उनका माइंड पढ़ रहे हैं ना, नहीं देगा, तो वो तो स्टीवन माइंड नहीं पढ़ा, मैच को एनालाइज किया थोड़ा सा। 223 रन थे ना जी, पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 317 किए, 370 फ्लॉप हो गई, यूनुस और अजहर के अलावा रन नहीं हुए, 71 और 175। इन दो के अलावा आप 2 और कर देते, 4 प्लेयर अगर रन कर देते हैं, 400 रन कर देते हैं। कितने करने होते हैं ऑस्ट्रेलिया को लास्ट डे में, लास्ट 2 सेशन में? 200 चांस नहीं बनते सर, दिन साबित हुआ जहां पे पाकिस्तान की टीम ने पहले 223 रन की लीड कंसीड की, और ऑब्वियसली यूनुस खान द मैन ऑफ द मोमेंट स्कोरिंग 175 नॉट आउट, और उन्होंने 334 गेंदों का सामना किया, 17 चौके और 3 छक्के में शामिल थे। 36 रन अब बाकी रह गए हैं टू गेट टू दैट, क्या कहना चाहिए, अमेजिंग 10,000 रन एग्रीगेट एंड टू जॉइन दैट एक्सक्लूसिव क्लब। क्या यूनुस खान इस इनिंग्स में ये कर पाएंगे या नहीं? और एक इंटरेस्टिंग आज उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी जो चमक गई हैं और क्या सराहियाँ हो रही थी कि शायद ये उनका आखिरी टेस्ट हो, वो रिटायर हो जाए 10,000 करके। उन्होंने कहा आई विल प्ले टिल पाकिस्तान टीम नीड्स मी, अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है तो मैं खेलता रहूँगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और आज 23 गेंदों पे जो है 50 रन करने में कामयाब हुए डेविड वार्नर, जब ऑस्ट्रेलिया ने राशिद लतीफ़ को सच्चा साबित करते हुए और फॉलो ऑन इनफोर्स नहीं किया। अब 32 ओवरों में 241 रन, 2 खिलाड़ी आउट। आपने शायद फिगर देखे हों, लेकिन जो रन रेट था 7.53, 1876 से लेके आज तक दिस इज़ द बेस्ट रन रेट इन ए 100+ इनिंग्स। तो ये एक आज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ 7.53। यासिर शाह ने 14 ओवर्स में 124 रन दिए और 8.85 जो उनका इकोनॉमी रेट है, दिस इज द वर्स्ट एवर सिंस 1876, बीटिंग 8.4 ऑफ शहादत हुसैन, एंड दैट वाज एट लॉर्ड्स अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2004। यासिर शाह ने इस सीरीज में 672 रन दिए, विच इज द मोस्ट इन ए 3-मैच सीरीज एवर सिंस 1876। इससे पहले मुरलीधरन के 630 रन 2003-04 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और 4 मैच की सीरीज में अनिल कुंबले ने 709 रन कंसीड किए थे।
So this is the worst ever performance by any bowler in the history of world cricket. अब मज़ीद अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो जो पीटर हैंड्सकॉम्ब हैं उन्होंने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, और जिमी ब्लैकेनहैम और जेम्स एंडरसन ऑफ इंग्लैंड, ये वो बॉलिंग वाले जेम्स एंडरसन नहीं है, वो 6 इनिंग्स में 50 से कम पे जो है वो डिसमिस नहीं हुए थे, 50 और मोर पे वो डिसमिस हुए थे। और आज 7वीं इनिंग्स थी जहाँ पे पीटर हैंड्सकॉम्ब जो हैं वो लेस देन 50 इन हिज फर्स्ट 7 सक्सेसिव इनिंग्स वो आउट ही नहीं हुए। उसके बाद ये 71 रन 8.4 ओवर्स में डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मेकशिफ्ट ओपनर, और जिसमें उन्होंने 79 ही स्कोर्ड इन 98 डिलीवरीज। 43 गेंदों पे 59 रन स्टीव स्मिथ के, 25 गेंदों पे 40 रन पीटर हैंड्सकॉम्ब के, 67 रन 67 दे एडेड इन 7 ओवर्स। पाकिस्तान को 465 रन चाहिए थे ये मैच जीतने के लिए, 410 रन अब मजीद दरकार और उनकी 9 विकेटें बाकी। और शर्जील खान ऑन हिज डेब्यू 38 गेंदों पे उन्होंने 40 रन बनाए। सो वी हैव लोड्स टू डिस्कस दी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ मैच विच डेविड वार्नर वुड रिमेंबर। और डेविड वार्नर ने आज सेकंड बेस्ट यानी सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन टेस्ट मैच क्रिकेट इज बाय मिसबाह उल हक 21 गेंदों पे अबू धाबी 2013-2014 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। रिकॉर्ड्स आर टू बी ब्रोकन जी। और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जो है वो डेविड वार्नर की हो गई। ब्रूस यार्डले ने 1977-78 में जो है वो 50 किया था, जो 29 गेंदों पे किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड क्रिकेट में इससे पहले जो बेस्ट रन एग्रीगेट था, जो रन रेट था, दैट वाज 6.82 बाय वेस्ट इंडीज चेजिंग 173 एट किंगस्टन जमैका इन 1982-83। ऑस्ट्रेलिया का एक और जो इस सीरीज में पहलू नजर आया कि सेकेंड इनिंग्स में मासवाई गाबा के, जहां पे 5.17 उनका रन रेट था, उन्होंने 6 रन से नीचे स्कोर ही नहीं किया अपनी सेकेंड इनिंग्स में। और यासिर शाह now becomes the only bowler whose economy rate is 6 in test match cricket. हमारे साथ मौजूद जी one of the finest wicket keepers, the best technically most correct, और क्या एनालिसिस देते हैं जी हमारे अपने राशिद लतीफ़ जी। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। एक चीज भूल गए, इतनी सारी बता दी आप। बता दें। यासिर शाह ने सबसे ज्यादा कंसीड किए हैं रन पाकिस्तान की बॉलिंग में किसी भी टेस्ट मैच में। 291 हो गए 54 ओवर में। मतलब इससे पहले सकीब भाई का था 286 लेकिन वो 86 ओवर में थे। वो 86 ओवर में था। और आपने कल कहा था कि आपने कहा था यार ये एक निकल गया कि 50% शायद यासिर, आपने कहा था कि पार्की हो गई ये जो हालात हो गए। यासिर के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई। देखिए ना, ज्यादती तो नहीं, जरूरत थी, डिमांड थी पाकिस्तान को। हैमस्ट्रिंग खराब था, सुबह भी दिखाया, आराम से वो लेबर कर रहा था, वो बॉलिंग भी कर रहा है, नाइट वॉचमैन भी आ रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है, हंस भी रहा है, वही हंस रहा है। हंसना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन अफसोस हो रहा था जिस तरह से मार लग रही थी। लेकिन ऐसा भी होता है क्रिकेट में एक दिन अच्छा होता है, 4 दिन बुरे जाते हैं आपके। ठीक, इससे ही आपको लेट डाउन नहीं होना किसी को भी। और मुझे होप है कि यासिर कमबैक करेगा, अगली कोई भी सीरीज होगी उसमें। और लेकिन बहुत गलत यूज किया गया। ओके, इसमें फिर राशिद डिटेल बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर एवर शुएब अख्तर, एंड लुकिंग एज यूजुअल दबनार एंड हैंडसम। क्या हाल चल रहे हैं? ठीक ठाक शुएब? बस ठीक ठाक। ये जो इतने सारे मैंने रिकॉर्ड बोल दिए भाईजान, उसमें मुझे आप एक चीज बस आप जल्दी से समझा दें। बस मुझे समझ नहीं आई कि जब लात पकड़ के गेंद नहीं करना होता तो हम लात पकड़ के करते रहे। जब इट वाज ऑन द कार्ड्स के दे आर गोइंग टू गो बजर्क बिकॉज उन्होंने फॉलो ऑन इन्फोर्स नहीं किया, रेन थ्रेटन, रेन लेडन अगर क्लाउड्स हैं तो उन्होंने रन्स करने हैं, वहां पे हम ये नेगेटिव टैक्टिक्स क्यों नहीं अप्लाई कर सके? और ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट में, मुझे समझा दें, कौन सी टेस्ट क्रिकेट में आप 7.53 रन पर ओवर करवाते हैं? सर ये समझा दें मुझे आज शुएब अख्तर साहब। बहरहाल ये इस पे डिटेल बात करेंगे प्रोग्राम पे। लेकिन ये कि क्वालिटी ऑफ बॉलर्स मॉडर्न इरा में नीचे गई है, जिसकी वजह से बैट्समैनों ने बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज किया। लेकिन फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं सारे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जो थोड़े से स्मार्ट बैट्समैन हैं, थोड़े फिट और स्मार्ट हैं,
वो बेइंतहा रन्स कर रहे हैं। ओके। और आई थिंक क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नीचे जाने की वजह से कैपिटलाइज बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। यहाँ तक यासिर शाह बेहतर करेंगे बात, लेकिन ये है कि अभी हम इंट्रोडक्शन पूरा कर लें, फिर उसके बाद आते हैं यासिर की तरफ। और मोहम्मद वसीम जी आज बड़े सोबर, सॉम्बर, बड़े एलिगेंट, हैंडसम लगते हुए। मोहम्मद वसीम कैसे? ठीक ठाक? आप ठीक है सर जी, आपसे भी एक सवाल पूछ लूं? इसी तरह का मैं आपसे भी पूछ लूं, ए लत जदों फड़नी सी ते क्यों नहीं फड़ी? मैंने दस दियो जरा। देखिए, आई डोंट नो, अब इस पे देखिए फिटनेस का था यासिर शाह पे, तो मैं भी कितना कंट्रोल था उसको इस फिटनेस के साथ। मैं भी आज इसको कह दिया होगा अपनी मर्जी से बॉल कर। बट आमिर वाज आल्सो नॉट सीन। ये भी हो सकता है कि आज कर ले अपनी मर्जी से बॉल। ठीक है, ताकि कोई कसर न जाए। लेकिन ओवरऑल देखिए, जैसे शोएब ने बात की है बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड ना, एक आध कोई बॉलर बीच में नजर आता है ना कि यार ये आउट कर देगा, ठीक है ना। और रन्स रोकने की बारी आती थी ना, तो टेस्ट टीम में आपके अगर 4 बॉलर खेल रहे हैं तो 3 पे आप कहते भाई कि एक ही आउट करने वाला, रन्स रोकने की जब बारी आएगी ये 3 हमारे पास हैं, या स्पिनर है हमारे पास रोक लेंगे। तो हमें तो वो कोई भी वो नजर नहीं आ रहा ना, आउट करना तो दूर की बात ना। आज तो यही सोच रहे थे रन्स कौन रोक सकता है। सर वो जेम्स जो है अपना वो हेजलवुड, जेम्स कह रहा हूँ, जो हेजलवुड है, जॉश हेजलवुड, he took 4 wickets, again very economical, I think for 55 runs in 27.3 overs. देखिए बात फिर वही आ जाती है ना, शोएब जो फास्ट बॉलिंग की बात करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, रेपुटेशंस कितनी आप कर रहे हो एक जगह बॉल करने की, तो दैट शोज कि उसका कंट्रोल भी है, एक एरिया में वो बॉल करता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, अपनी फील्ड का पता है, बैट्समैनों को वो रीड करता है। अब ये नहीं कि सारे बैट्समैन को एक जगह खिलाता है, ठीक है ना, वो एडजस्टमेंट्स करता है बैट्समैन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कब फुल अटैक करना है, कब थोड़े से रन्स रोकने हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग करनी है। तो वो डिफरेंस तो नज़र आ गया ना बॉलिंग में आपको। तो वन थिंग इज़ क्लियर कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है टेस्ट मैचेस में यूएई के बाहर, और इतनी मार पड़ने के बाद अब यूएई में भी क्वेश्चन मार्क होंगे, ठीक है ना। अब इतनी मार पड़ने के बाद आया यासिर आपको उसी तरह मैचेस जिताएगा यूएई के अंदर, ये भी क्वेश्चन मार्क आता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिटनेस लेवल, हर चीज़ आपकी चेक हो चुकी है। जिताएगा ओके, यूए में जिताएगा। ले जी राशिद भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जिस वक्त एडवेंट हुआ यासिर शाह का, और यासिर शाह जब खेलने आए वही जो सईद अजमल का हुआ, और वो जिसने शोएब बड़ा सही कहता है कि हमने कौन सा उसको पिक किया, वो हमारी मजबूरी बन गया, हम लेके आ गए, एंड ही टुक अमेजिंग नंबर ऑफ विकेट्स। लेकिन आप सारे जो क्रिकेट के धत्ती हैं और क्रिकेट को समझते हैं, आप हमेशा कहते रहे, मुशी भाई को अगर कंपेयर करो कि जी वो वर्सटाइल था, लेग स्पिनर था, गुगली थी, दिलेर था, देन बाऊ भाई की बात हुई, इवन दानिश कनेरिया की जब बात होती है, सो ऐसे नहीं लग रहा था कि ये बहुत मोनोटोन, मोनोटोनस और बहुत लिमिटेड किस्म का लेग ब्रेक बॉलर है जो अपनी फास्टर वन पे आउट कर रहा है, और शायद एक सरप्राइज था फॉर द टीम्स, इंटरनेशनल। मेरा नहीं ख्याल अब काफी बिखर नहीं गया है, बिकॉज इंग्लैंड से शुरू हो गया ना मार लगनी, फिर न्यूजीलैंड में आपने उसको यूज ही नहीं किया, फिर जिस अभी आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया में ही हो गया। अब क्या कहते हैं, मीडियोकर बॉलर तो वो कभी भी नहीं रहा, इवन जब फर्स्ट क्लास में भी था ना, ठीक, मीडियोकर बॉलर फिर मीडियोकर ही रहता है, दुनिया का नंबर 1 बन ही नहीं सकता। ठीक हो गया, उसने परफॉर्म किया, लोगों को